अंधेरे का गांव तुम्बड़। यह गांव अपने रहस्यमयी और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इस गांव में एक पुरानी हवेली है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। कहते हैं कि इस हवेली में कई रहस्य छुपे हुए हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां हमेशा अंधेरा रहता है। सूरज की किरणें यहाँ कभी नहीं पहुंचती। यहाँ का वातावरण हमेशा धुंधला और डरावना रहता है। कहते हैं कि इस गांव पर सालों से श्राप है। इस श्राप के कारण ही यहाँ का माहौल इतना भयानक है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह श्राप एक प्राचीन देवी के क्रोध का परिणाम है। यहाँ एक देवी रहती है, समृद्धि की देवी। इस देवी की पूजा करने से गांव में खुशहाली आती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन देवी से ज्यादा खतरनाक है उसका पहला बेटा हस्तर। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने लालच के कारण श्रापित हो गया। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने खजाने की रक्षा करता है और जो भी उसके खजाने के पास जाता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो भी लालच करता है हस्तर उसे अपना बना लेता है। गांव के कई लोग इस लालच के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। हस्तर का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ है। तुम्बड़ की कहानी लालच और बर्बादी की कहानी है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। गांव के खंडहर इस बात के गवाह हैं। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सोचा कि वो हस्तर को चकमा दे सकते हैं। उन्होंने कई योजनाएं बनाई लेकिन हर बार असफल रहे। हस्तर की शक्ति और उसका खौफ उन्हें हर बार मात देता रहा और हर बार वो हार गए। तुम्बड़ के कसौ अब्बासी खब्बे गेसी। तुम्बड़ का श्राप और हस्तर का खौफ आज भी इस गांव में जीवित है। यह गांव आज भी अपने रहस्यों और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। तुम्बड़ का अंधेरा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। देवी की कहानी लालच का श्राप। यह कहानी सदियों पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई बल्कि और भी गहरी और रहस्यमयी हो गई है। कहते हैं कि देवी बहुत शक्तिशाली थी। उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। वह अपने भक्तों की रक्षा करती थी और उन्हें आशीर्वाद देती थी। उसके पास बहुत सारा खजाना था। यह खजाना उसकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। सोने और रत्नों से भरे इस खजाने की चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसका बेटा हस्तर बहुत लालची था। उसकी आंखों में हमेशा खजाने की चमक रहती थी। वह अपनी माँ की तरह शक्तिशाली बनना चाहता था लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वो सब कुछ चाहता था। हस्तर की लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वह खजाने पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ेगी। देवी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने हस्तर को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन हस्तर ने उसकी एक न सुनी। अंततः देवी को हस्तर के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। उनके बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि सिद्धांतों और नैतिकता का भी था। देवी ने अपनी पूरी शक्ति से हस्तर का सामना किया। देवी ने हस्तर को हरा दिया लेकिन उसे मार नहीं सकी। हस्तर की शक्ति और उसकी लालच इतनी प्रबल थी कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। उसने हस्तर को श्राप दे दिया। हस्तर हमेशा भूखा रहेगा। उसकी लालच कभी पूरी नहीं होगी। वह हमेशा खजाने की तलाश में भटकता रहेगा लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। तुम्बड़ का सारा खजाना श्रापित हो गया। यह खजाना अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा उसे हस्तर के श्राप का सामना करना पड़ेगा। अब जो भी लालच करेगा वो हस्तर का शिकार बनेगा। हस्तर की भूख कभी खत्म नहीं होगी और उसकी लालच का शिकार बनने वाले लोग भी कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर पीढ़ी ने इस कहानी को सुना और इससे सबक लिया। यह कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक चेतावनी, एक सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और संतोष में ही सुख की तलाश करनी चाहिए। खजाने का रहस्य एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था और जिसे जानने की चाहत ने कईयों को बर्बाद कर दिया। और कैसे शुरू हुई बर्बादी? यह कहानी है तुम्बड़ की, एक छोटे से गांव की जहां एक परिवार ने इस खजाने की खोज में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम्बड़ में एक परिवार रहता था जो इस खजाने के रहस्य से जुड़ा हुआ था। यह परिवार था दादी, उनके 2 बेटे और एक नौकरानी का। दादी एक बुजुर्ग महिला जो इस खजाने के बारे में सब कुछ जानती थी। उनके 2 बेटे जो इस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और एक नौकरानी जो इस परिवार की सेवा में थी। दादी को खजाने का रास्ता पता था लेकिन वह हस्तर से बहुत डरती थी। एक प्राचीन दानव जो इस खजाने का रक्षक था। हस्तर का नाम सुनते ही दादी के चेहरे पर डर साफ झलकता था।
वह जानती थी कि इस खजाने की खोज में जाना मतलब मौत को बुलावा देना है, लेकिन उसके बेटे बहुत लालची थे। उन्हें सिर्फ खजाने की चमक दिखाई देती थी और वह किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहते थे। एक दिन बेटों ने दादी को धोखा देकर उनसे खजाने का रास्ता पूछा। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें खजाने का रास्ता बता देगी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी ने साफ मना कर दिया। उसने अपने बेटों को चेतावनी दी कि इस खजाने की खोज में जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन बेटों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें डराने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दादी को कमरे में बंद कर दिया ताकि वह उन्हें और न रोक सके। दादी ने कमरे के अंदर से चिल्लाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और फिर शुरू हुआ खून का खेल। बेटों ने खजाने की खोज में हस्तर से समझौता किया और इसके बदले में उन्हें खून बहाना पड़ा। बड़े बेटे ने हस्तर से समझौता किया। उसने हस्तर को वादा किया कि वह उसे खून देगा और बदले में हस्तर उसे खजाने का रास्ता बताएगा। वह खजाना लेकर भाग गया। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वह अमीर बन जाएगा, लेकिन लालच ने उसे खत्म कर दिया। खजाने की चमक ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया था और उसने अपने परिवार, अपने गांव और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम्बड़ का गांव अब खंडहर बन चुका था। खजाने की खोज में इस परिवार ने सब कुछ खो दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा विनाश ही होता है। खजाने का रहस्य, विनाश की शुरुआत। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी कुछ रहस्यों को छुपा ही रहने देना चाहिए। छोटा बेटा भी रेड सी में अंधा हो गया था। वो अपने भाई के पीछे भाग गया, लेकिन हस्तर उसका इंतजार कर रहा था। हस्तर एक बहुत ही फियरावना राक्षस था। उसका शरीर सड़ा हुआ था। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे। उसकी आंखें लाल और भूखी थीं। छोटा भाई डर के किले चिल्लाने लगा। हस्तर ने उसे अपने हैंड्सों में दबोच लिया और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। छोटे भाई की मृत्यु हो गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। दादी ने सब कुछ देख लिया था। उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। वह जानती थी कि यह सब रेड्ज की वजह से हुआ है। उन्होंने अपने आप को कोसा। उन्होंने कसम खाई कि वह इस कर्ज को खत्म कर देगी, लेकिन यह आसान नहीं था। हस्तर बहुत ताकतवर था और उसका कर्ज बहुत पुराना था। क्या दादी इस कर्ज को खत्म कर पाएंगी? अंधेरे का गांव तुम्बड़। यह गांव अपने रहस्यमयी और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इस गांव में एक पुरानी हवेली है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। कहते हैं कि इस हवेली में कई रहस्य छुपे हुए हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां हमेशा अंधेरा रहता है। सूरज की किरणें यहां कभी नहीं पहुंचती। यहाँ का वातावरण हमेशा धुंधला और डरावना रहता है। कहते हैं कि इस गांव पर सालों से श्राप है। इस श्राप के कारण ही यहाँ का माहौल इतना भयानक है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह श्राप एक प्राचीन देवी के क्रोध का परिणाम है। यहाँ एक देवी रहती है, समृद्धि की देवी। इस देवी की पूजा करने से गांव में खुशहाली आती थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन देवी से ज्यादा खतरनाक है उसका पहला बेटा, हस्तर। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने लालच के कारण श्रापित हो गया। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने खजाने की रक्षा करता है और जो भी उसके खजाने के पास जाता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो भी लालच करता है, हस्तर उसे अपना बना लेता है। गांव के कई लोग इस लालच के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। हस्तर का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ है। तुम्बड़ की कहानी लालच और बर्बादी की कहानी है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। गांव के खंडहर इस बात के गवाह हैं। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सोचा कि वो हस्तर को चकमा दे सकते हैं। उन्होंने कई योजनाएं बनाई, लेकिन हर बार असफल रहे। हस्तर की शक्ति और उसका खौफ उन्हें हर बार मात देता रहा और हर बार वो हार गए। तुम्बड़ के कसौ अब्बासी खब्बे गेसी। तुम्बड़ का श्राप और हस्तर का खौफ आज भी इस गांव में जीवित है। यह गांव आज भी अपने रहस्यों और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। तुम्बड़ का अंधेरा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। देवी की कहानी, लालच का श्राप। यह कहानी सदियों पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई, बल्कि और भी गहरी और रहस्यमयी हो गई है। कहते हैं कि देवी बहुत शक्तिशाली थी। उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। वह अपने भक्तों की रक्षा करती थी और उन्हें आशीर्वाद देती थी। उसके पास बहुत सारा खजाना था। यह खजाना उसकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। सोने और रत्नों से भरे इस खजाने की चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसका बेटा हस्तर बहुत लालची था। उसकी आंखों में हमेशा खजाने की चमक रहती थी। वह अपनी माँ की तरह शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वो सब कुछ चाहता था
हस्तर की लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वह खजाने पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ेगी। देवी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने हस्तर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हस्तर ने उसकी एक न सुनी। अंततः देवी को हस्तर के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। उनके बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि सिद्धांतों और नैतिकता का भी था। देवी ने अपनी पूरी शक्ति से हस्तर का सामना किया। देवी ने हस्तर को हरा दिया, लेकिन उसे मार नहीं सकी। हस्तर की शक्ति और उसकी लालच इतनी प्रबल थी कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। उसने हस्तर को श्राप दे दिया। हस्तर हमेशा भूखा रहेगा। उसकी लालच कभी पूरी नहीं होगी। वह हमेशा खजाने की तलाश में भटकता रहेगा, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। तुम्बड़ का सारा खजाना श्रापित हो गया। यह खजाना अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा, उसे हस्तर के श्राप का सामना करना पड़ेगा। अब जो भी लालच करेगा, वो हस्तर का शिकार बनेगा। हस्तर की भूख कभी खत्म नहीं होगी और उसकी लालच का शिकार बनने वाले लोग भी कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर पीढ़ी ने इस कहानी को सुना और इससे सबक लिया। यह कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। एक चेतावनी, एक सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और संतोष में ही सुख की तलाश करनी चाहिए। खजाने का रहस्य एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था और जिसे जानने की चाहत ने कईयों को बर्बाद कर दिया। और कैसे शुरू हुई बर्बादी? यह कहानी है तुम्बड़ की, एक छोटे से गांव की, जहां एक परिवार ने इस खजाने की खोज में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम्बड़ में एक परिवार रहता था जो इस खजाने के रहस्य से जुड़ा हुआ था। यह परिवार था दादी, उनके 2 बेटे और एक नौकरानी का। दादी एक बुजुर्ग महिला जो इस खजाने के बारे में सब कुछ जानती थी। उनके 2 बेटे जो इस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और एक नौकरानी जो इस परिवार की सेवा में थी। दादी को खजाने का रास्ता पता था, लेकिन वह हस्तर से बहुत डरती थी। एक प्राचीन दानव जो इस खजाने का रक्षक था। हस्तर का नाम सुनते ही दादी के चेहरे पर डर साफ झलकता था। वह जानती थी कि इस खजाने की खोज में जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। लेकिन उसके बेटे बहुत लालची थे। उन्हें सिर्फ खजाने की चमक दिखाई देती थी और वह किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहते थे। एक दिन बेटों ने दादी को धोखा देकर उनसे खजाने का रास्ता पूछा। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें खजाने का रास्ता बता देगी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी ने साफ मना कर दिया। उसने अपने बेटों को चेतावनी दी कि इस खजाने की खोज में जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन बेटों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें डराने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दादी को कमरे में बंद कर दिया ताकि वह उन्हें और न रोक सके। दादी ने कमरे के अंदर से चिल्लाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और फिर शुरू हुआ खून का खेल। बेटों ने खजाने की खोज में हस्तर से समझौता किया और इसके बदले में उन्हें खून बहाना पड़ा। बड़े बेटे ने हस्तर से समझौता किया। उसने हस्तर को वादा किया कि वह उसे खून देगा और बदले में हस्तर उसे खजाने का रास्ता बताएगा। वह खजाना लेकर भाग गया। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वह अमीर बन जाएगा, लेकिन लालच ने उसे खत्म कर दिया। खजाने की चमक ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया था और उसने अपने परिवार, अपने गांव और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम्बड़ का गांव अब खंडहर बन चुका था। खजाने की खोज में इस परिवार ने सब कुछ खो दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा विनाश ही होता है। खजाने का रहस्य, विनाश की शुरुआत। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी कुछ रहस्यों को छुपा ही रहने देना चाहिए। छोटा बेटा भी रेड सी में अंधा हो गया था। वो अपने भाई के पीछे भाग गया, लेकिन हस्तर उसका इंतजार कर रहा था। हस्तर एक बहुत ही फियरावना राक्षस था। उसका शरीर सड़ा हुआ था। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे। उसकी आंखें लाल और भूखी थीं। छोटा भाई डर के किले चिल्लाने लगा। हस्तर ने उसे अपने हैंड्सों में दबोच लिया और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। छोटे भाई की मृत्यु हो गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। दादी ने सब कुछ देख लिया था। उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। वह जानती थी कि यह सब रेड्ज की वजह से हुआ है। उन्होंने अपने आप को कोसा। उन्होंने कसम खाई कि वह इस कर्ज को खत्म कर देगी, लेकिन यह आसान नहीं था। हस्तर बहुत ताकतवर था और उसका कर्ज बहुत पुराना था। क्या दादी इस कर्ज को खत्म कर पाएंगी? अंधेरे का गांव तुम्बड़। यह गांव अपने रहस्यमयी और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इस गांव में एक पुरानी हवेली है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। कहते हैं कि इस हवेली में कई रहस्य छुपे हुए हैं।
ये एक ऐसा गांव है जहां हमेशा अंधेरा रहता है। सूरज की किरणें यहाँ कभी नहीं पहुंचती। यहाँ का वातावरण हमेशा धुंधला और डरावना रहता है। कहते हैं कि इस गांव पर सालों से श्राप है। इस श्राप के कारण ही यहाँ का माहौल इतना भयानक है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह श्राप एक प्राचीन देवी के क्रोध का परिणाम है। यहाँ एक देवी रहती है, समृद्धि की देवी। इस देवी की पूजा करने से गांव में खुशहाली आती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन देवी से ज्यादा खतरनाक है उसका पहला बेटा, हस्तर। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने लालच के कारण श्रापित हो गया। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने खजाने की रक्षा करता है और जो भी उसके खजाने के पास जाता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो भी लालच करता है, हस्तर उसे अपना बना लेता है। गांव के कई लोग इस लालच के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। हस्तर का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ है। तुम्बड़ की कहानी लालच और बर्बादी की कहानी है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। गांव के खंडहर इस बात के गवाह हैं। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सोचा कि वो हस्तर को चकमा दे सकते हैं। उन्होंने कई योजनाएं बनाई लेकिन हर बार असफल रहे। हस्तर की शक्ति और उसका खौफ उन्हें हर बार मात देता रहा और हर बार वो हार गए। तुम्बक के कसौ अब्बासिद खब्बे गेसी तुम्बड़ का श्राप और हस्तर का खौफ आज भी इस गांव में जीवित है। यह गांव आज भी अपने रहस्यों और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। तुम्बा बम्बड़ का अंधेरा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। देवी की कहानी, लालच का श्राप। यह कहानी सदियों पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई बल्कि और भी गहरी और रहस्यमयी हो गई है। कहते हैं कि देवी बहुत शक्तिशाली थी। उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। वह अपने भक्तों की रक्षा करती थी और उन्हें आशीर्वाद देती थी। उसके पास बहुत सारा खजाना था। यह खजाना उसकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। सोने और रत्नों से भरे इस खजाने की चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसका बेटा हस्तर बहुत लालची था। उसकी आंखों में हमेशा खजाने की चमक रहती थी। वह अपनी माँ की तरह शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वो सब कुछ चाहता था। हस्तर की लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वह खजाने पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ेगी। देवी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने हस्तर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हस्तर ने उसकी एक न सुनी। अंततः देवी को हस्तर के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। उनके बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि सिद्धांतों और नैतिकता का भी था। देवी ने अपनी पूरी शक्ति से हस्तर का सामना किया। देवी ने हस्तर को हरा दिया, लेकिन उसे मार नहीं सकी। हस्तर की शक्ति और उसकी लालच इतनी प्रबल थी कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। उसने हस्तर को श्राप दे दिया। हस्तर हमेशा भूखा रहेगा। उसकी लालच कभी पूरी नहीं होगी। वह हमेशा खजाने की तलाश में भटकता रहेगा, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। तुम्बड़ का सारा खजाना श्रापित हो गया। यह खजाना अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा उसे हस्तर के श्राप का सामना करना पड़ेगा। अब जो भी लालच करेगा वो हस्तर का शिकार बनेगा। हस्तर की भूख कभी खत्म नहीं होगी और उसकी लालच का शिकार बनने वाले लोग भी कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर पीढ़ी ने इस कहानी को सुना और इससे सबक लिया। यह कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक चेतावनी, एक सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और संतोष में ही सुख की तलाश करनी चाहिए। खजाने का रहस्य एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था और जिसे जानने की चाहत ने कईयों को बर्बाद कर दिया। और कैसे शुरू हुई बर्बादी? यह कहानी है तुम्बड़ की, एक छोटे से गांव की, जहां एक परिवार ने इस खजाने की खोज में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम्बड़ में एक परिवार रहता था जो इस खजाने के रहस्य से जुड़ा हुआ था। यह परिवार था दादी, उनके 2 बेटे और एक नौकरानी का। दादी एक बुजुर्ग महिला जो इस खजाने के बारे में सब कुछ जानती थी। उनके 2 बेटे जो इस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और एक नौकरानी जो इस परिवार की सेवा में थी। दादी को खजाने का रास्ता पता था, लेकिन वह हस्तर से बहुत डरती थी। एक प्राचीन दानव जो इस खजाने का रक्षक था। हस्तर का नाम सुनते ही दादी के चेहरे पर डर साफ झलकता था। वह जानती थी कि इस खजाने की खोज में जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। लेकिन उसके बेटे बहुत लालची थे। उन्हें सिर्फ खजाने की चमक दिखाई देती थी और वह किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहते थे। एक दिन बेटों ने दादी को धोखा देकर उनसे खजाने का रास्ता पूछा। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें खजाने का रास्ता बता देगी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी ने साफ मना कर दिया।
उसने अपने बेटों को चेतावनी दी कि इस खजाने की खोज में जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन बेटों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें डराने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दादी को कमरे में बंद कर दिया ताकि वह उन्हें और न रोक सके। दादी ने कमरे के अंदर से चिल्लाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और फिर शुरू हुआ खून का खेल। बेटों ने खजाने की खोज में हस्तर से समझौता किया और इसके बदले में उन्हें खून बहाना पड़ा। बड़े बेटे ने हस्तर से समझौता किया। उसने हस्तर को वादा किया कि वह उसे खून देगा और बदले में हस्तर उसे खजाने का रास्ता बताएगा। वह खजाना लेकर भाग गया। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वह अमीर बन जाएगा, लेकिन लालच ने उसे खत्म कर दिया। खजाने की चमक ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया था और उसने अपने परिवार, अपने गांव और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम्बड़ का गांव अब खंडहर बन चुका था। खजाने की खोज में इस परिवार ने सब कुछ खो दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा विनाश ही होता है। खजाने का रहस्य, विनाश की शुरुआत। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी कुछ रहस्यों को छुपा ही रहने देना चाहिए। छोटा बेटा भी रेड सी में अंधा हो गया था। वो अपने भाई के पीछे भाग गया, लेकिन हस्तर उसका इंतजार कर रहा था। हस्तर एक बहुत ही फियरावना राक्षस था। उसका शरीर सड़ा हुआ था। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे। उसकी आंखें लाल और भूखी थीं। छोटा भाई डर के किले चिल्लाने लगा। हस्तर ने उसे अपने हैंड्सों में दबोच लिया और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। छोटे भाई की मृत्यु हो गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। दादी ने सब कुछ देख लिया था। उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। वह जानती थी कि यह सब रेड्ज की वजह से हुआ है। उन्होंने अपने आप को कोसा। उन्होंने कसम खाई कि वह इस कर्ज को खत्म कर देगी, लेकिन यह आसान नहीं था। हस्तर बहुत ताकतवर था और उसका कर्ज बहुत पुराना था। क्या दादी इस कर्ज को खत्म कर पाएंगी? अंधेरे का गांव तुम्बड़। यह गांव अपने रहस्यमयी और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इस गांव में एक पुरानी हवेली है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। कहते हैं कि इस हवेली में कई रहस्य छुपे हुए हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां हमेशा अंधेरा रहता है। सूरज की किरणें यहां कभी नहीं पहुंचती। यहाँ का वातावरण हमेशा धुंधला और डरावना रहता है। कहते हैं कि इस गांव पर सालों से श्राप है। इस श्राप के कारण ही यहाँ का माहौल इतना भयानक है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह श्राप एक प्राचीन देवी के क्रोध का परिणाम है। यहाँ एक देवी रहती है, समृद्धि की देवी। इस देवी की पूजा करने से गांव में खुशहाली आती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन देवी से ज्यादा खतरनाक है उसका पहला बेटा, हस्तर। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने लालच के कारण श्रापित हो गया। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने खजाने की रक्षा करता है और जो भी उसके खजाने के पास जाता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो भी लालच करता है, हस्तर उसे अपना बना लेता है। गांव के कई लोग इस लालच के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। हस्तर का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ है। तुम्बड़ की कहानी लालच और बर्बादी की कहानी है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। गांव के खंडहर इस बात के गवाह हैं। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सोचा कि वो हस्तर को चकमा दे सकते हैं। उन्होंने कई योजनाएं बनाई, लेकिन हर बार असफल रहे। हस्तर की शक्ति और उसका खौफ उन्हें हर बार मात देता रहा और हर बार वो हार गए। तुम्बड़ के कसौ अब्बासी खब्बे गेसी। तुम्बड़ का श्राप और हस्तर का खौफ आज भी इस गांव में जीवित है। यह गांव आज भी अपने रहस्यों और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। तुम्बड़ का अंधेरा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। देवी की कहानी, लालच का श्राप। यह कहानी सदियों पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई, बल्कि और भी गहरी और रहस्यमयी हो गई है। कहते हैं कि देवी बहुत शक्तिशाली थी। उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। वह अपने भक्तों की रक्षा करती थी और उन्हें आशीर्वाद देती थी। उसके पास बहुत सारा खजाना था। यह खजाना उसकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। सोने और रत्नों से भरे इस खजाने की चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसका बेटा हस्तर बहुत लालची था। उसकी आंखों में हमेशा खजाने की चमक रहती थी। वह अपनी माँ की तरह शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वो सब कुछ चाहता था। हस्तर की लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वह खजाने पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ेगी। देवी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने हस्तर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हस्तर ने उसकी एक न सुनी। अंततः देवी को हस्तर के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ी। उनके बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ।
यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि सिद्धांतों और नैतिकता का भी था। देवी ने अपनी पूरी शक्ति से हस्तर का सामना किया। देवी ने हस्तर को हरा दिया, लेकिन उसे मार नहीं सकी। हस्तर की शक्ति और उसकी लालच इतनी प्रबल थी कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। उसने हस्तर को श्राप दे दिया। हस्तर हमेशा भूखा रहेगा, उसकी लालच कभी पूरी नहीं होगी। वह हमेशा खजाने की तलाश में भटकता रहेगा, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। तुम्बड़ का सारा खजाना श्रापित हो गया। यह खजाना अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा, उसे हस्तर के श्राप का सामना करना पूरी डी डॉढ़ेगा। अब जो भी लालच करेगा, वो हस्तर का शिकार बनेगा। हस्तर की भूख कभी खत्म नहीं होगी और उसकी लालच का शिकार बनने वाले लोग भी कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर पीढ़ी ने इस कहानी को सुना और इससे सबक लिया। यह कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक चेतावनी, एक सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और संतोष में ही सुख की तलाश करनी चाहिए। खजाने का रहस्य एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था और जिसे जानने की चाहत ने कईयों को बर्बाद कर दिया। और कैसे शुरू हुई बर्बादी? यह कहानी है तुम्बड़ की, एक छोटे से गांव की, जहां एक परिवार ने इस खजाने की खोज में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम्बड़ में एक परिवार रहता था जो इस खजाने के रहस्य से जुड़ा हुआ था। यह परिवार था दादी, उनके 2 बेटे और एक नौकरानी का। दादी एक बुजुर्ग महिला जो इस खजाने के बारे में सब कुछ जानती थी। उनके 2 बेटे जो इस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और एक नौकरानी जो इस परिवार की सेवा में थी। दादी को खजाने का रास्ता पता था, लेकिन वह हस्तर से बहुत डरती थी। एक प्राचीन दानव जो इस खजाने का रक्षक था। हस्तर का नाम सुनते ही दादी के चेहरे पर डर साफ झलकता था। वह जानती थी कि इस खजाने की खोज में जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। लेकिन उसके बेटे बहुत लालची थे। उन्हें सिर्फ खजाने की चमक दिखाई देती थी और वह किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहते थे। एक दिन बेटों ने दादी को धोखा देकर उनसे खजाने का रास्ता पूछा। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें खजाने का रास्ता बता देगी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी ने साफ मना कर दिया। उसने अपने बेटों को चेतावनी दी कि इस खजाने की खोज में जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन बेटों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें डराने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दादी को कमरे में बंद कर दिया ताकि वह उन्हें और न रोक सके। दादी ने कमरे के अंदर से चिल्लाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और फिर शुरू हुआ खून का खेल। बेटों ने खजाने की खोज में हस्तर से समझौता किया और इसके बदले में उन्हें खून बहाना पड़ा। बड़े बेटे ने हस्तर से समझौता किया। उसने हस्तर को वादा किया कि वह उसे खून देगा और बदले में हस्तर उसे खजाने का रास्ता बताएगा। वह खजाना लेकर भाग गया। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वह अमीर बन जाएगा, लेकिन लालच ने उसे खत्म कर दिया। खजाने की चमक ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया था और उसने अपने परिवार, अपने गांव और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम्बड़ का गांव अब खंडहर बन चुका था। खजाने की खोज में इस परिवार ने सब कुछ खो दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा विनाश ही होता है। खजाने का रहस्य, विनाश की शुरुआत। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी कुछ रहस्यों को छुपा ही रहने देना चाहिए। छोटा बेटा भी रेड सी में अंधा हो गया था। वो अपने भाई के पीछे भाग गया, लेकिन हस्तर उसका इंतजार कर रहा था। हस्तर एक बहुत ही फियरावना राक्षस था। उसका शरीर सड़ा हुआ था। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे। उसकी आंखें लाल और भूखी थीं। छोटा भाई डर के किले चिल्लाने लगा। हस्तर ने उसे अपने हैंड्सों में दबोच लिया और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। छोटे भाई की मृत्यु हो गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। दादी ने सब कुछ देख लिया था। उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। वह जानती थी कि यह सब रेड्ज की वजह से हुआ है। उन्होंने अपने आप को कोसा। उन्होंने कसम खाई कि वह इस कर्ज को खत्म कर देगी, लेकिन यह आसान नहीं था। हस्तर बहुत ताकतवर था और उसका कर्ज बहुत पुराना था। क्या दादी इस कर्ज को खत्म कर पाएंगी? अंधेरे का गांव तुम्बड़। यह गांव अपने रहस्यमयी और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इस गांव में एक पुरानी हवेली है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। कहते हैं कि इस हवेली में कई रहस्य छुपे हुए हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां हमेशा अंधेरा रहता है। सूरज की किरणें यहाँ कभी नहीं पहुंचती। यहाँ का वातावरण हमेशा धुंधला और डरावना रहता है। कहते हैं कि इस गांव पर सालों से श्राप है। इस श्राप के कारण ही यहाँ का माहौल इतना भयानक है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह श्राप एक प्राचीन देवी के क्रोध का परिणाम है। यहाँ एक देवी रहती है, समृद्धि की देवी।
इस देवी की पूजा करने से गांव में खुशहाली आती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन देवी से ज्यादा खतरनाक है उसका पहला बेटा हस्तर। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने लालच के कारण श्रापित हो गया। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने खजाने की रक्षा करता है और जो भी उसके खजाने के पास जाता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो भी लालच करता है हस्तर उसे अपना बना लेता है। गांव के कई लोग इस लालच के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। हस्तर का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ है। तुम्बड़ की कहानी लालच और बर्बादी की कहानी है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। गांव के खंडहर इस बात के गवाह हैं। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सोचा कि वो हस्तर को चकमा दे सकते हैं। उन्होंने कई योजनाएं बनाई लेकिन हर बार असफल रहे। हस्तर की शक्ति और उसका खौफ उन्हें हर बार मात देता रहा और हर बार वो हार गए। तुम्बड़ के कसौ अब्बासी खब्बे गेसी तुम्बड़ का श्राप और हस्तर का खौफ आज भी इस गांव में जीवित है। यह गांव आज भी अपने रहस्यों और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। तुम्बड़ का अंधेरा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। देवी की कहानी लालच का श्राप। यह कहानी सदियों पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई बल्कि और भी गहरी और रहस्यमयी हो गई है। कहते हैं कि देवी बहुत शक्तिशाली थी। उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। वह अपने भक्तों की रक्षा करती थी और उन्हें आशीर्वाद देती थी। उसके पास बहुत सारा खजाना था। यह खजाना उसकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। सोने और रत्नों से भरे इस खजाने की चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसका बेटा हस्तर बहुत लालची था। उसकी आंखों में हमेशा खजाने की चमक रहती थी। वह अपनी माँ की तरह शक्तिशाली बनना चाहता था लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वो सब कुछ चाहता था। हस्तर की लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वह खजाने पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। देवी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने हस्तर को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन हस्तर ने उसकी एक न सुनी। अंततः देवी को हस्तर के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। उनके बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि सिद्धांतों और नैतिकता का भी था। देवी ने अपनी पूरी शक्ति से हस्तर का सामना किया। देवी ने हस्तर को हरा दिया लेकिन उसे मार नहीं सकी। हस्तर की शक्ति और उसकी लालच इतनी प्रबल थी कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। उसने हस्तर को श्राप दे दिया। हस्तर हमेशा भूखा रहेगा। उसकी लालच कभी पूरी नहीं होगी। वह हमेशा खजाने की तलाश में भटकता रहेगा लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। तुम्बड़ का सारा खजाना श्रापित हो गया। यह खजाना अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा उसे हस्तर के श्राप का सामना करना पड़ेगा। अब जो भी लालच करेगा वो हस्तर का शिकार बनेगा। हस्तर की भूख कभी खत्म नहीं होगी और उसकी लालच का शिकार बनने वाले लोग भी कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर पीढ़ी ने इस कहानी को सुना और इससे सबक लिया। यह कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक चेतावनी, एक सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और संतोष में ही सुख की तलाश करनी चाहिए। खजाने का रहस्य एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था और जिसे जानने की चाहत ने कईयों को बर्बाद कर दिया। और कैसे शुरू हुई बर्बादी? यह कहानी है तुम्बड़ की, एक छोटे से गांव की, जहां एक परिवार ने इस खजाने की खोज में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम्बड़ में एक परिवार रहता था जो इस खजाने के रहस्य से जुड़ा हुआ था। यह परिवार था दादी, उनके 2 बेटे और एक नौकरानी का। दादी एक बुजुर्ग महिला जो इस खजाने के बारे में सब कुछ जानती थी। उनके 2 बेटे जो इस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और एक नौकरानी जो इस परिवार की सेवा में थी। दादी को खजाने का रास्ता पता था लेकिन वह हस्तर से बहुत डरती थी। एक प्राचीन दानव जो इस खजाने का रक्षक था। हस्तर का नाम सुनते ही दादी के चेहरे पर डर साफ झलकता था। वह जानती थी कि इस खजाने की खोज में जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। लेकिन उसके बेटे बहुत लालची थे। उन्हें सिर्फ खजाने की चमक दिखाई देती थी और वह किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहते थे। एक दिन बेटों ने दादी को धोखा देकर उनसे खजाने का रास्ता पूछा। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें खजाने का रास्ता बता देगी लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी ने साफ मना कर दिया। उसने अपने बेटों को चेतावनी दी कि इस खजाने की खोज में जाना बहुत खतरनाक है लेकिन बेटों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें डराने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दादी को कमरे में बंद कर दिया ताकि वह उन्हें और न रोक सके। दादी ने कमरे के अंदर से चिल्लाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और फिर शुरू हुआ खून का खेल। बेटों ने खजाने की खोज में हस्तर से समझौता किया।
और इसके बदले में उन्हें खून बहाना पड़ा। बड़े बेटे ने हस्तर से समझौता किया। उसने हस्तर को वादा किया कि वह उसे खून देगा और बदले में हस्तर उसे खजाने का रास्ता बताएगा। वह खजाना लेकर भाग गया। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वह अमीर बन जाएगा, लेकिन लालच ने उसे खत्म कर दिया। खजाने की चमक ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया था और उसने अपने परिवार, अपने गांव और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम्बड़ का गांव अब खंडहर बन चुका था। खजाने की खोज में इस परिवार ने सब कुछ खो दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा विनाश ही होता है। खजाने का रहस्य, विनाश की शुरुआत। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी कुछ रहस्यों को छुपा ही रहने देना चाहिए। छोटा बेटा भी रेड सी में अंधा हो गया था। वो अपने भाई के पीछे भाग गया, लेकिन हस्तर उसका इंतजार कर रहा था। हस्तर एक बहुत ही फियरावना राक्षस था। उसका शरीर सड़ा हुआ था। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे। उसकी आंखें लाल और भूखी थीं। छोटा भाई डर के किले चिल्लाने लगा। हस्तर ने उसे अपने हैंड्सों में दबोच लिया और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। छोटे भाई की मृत्यु हो गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। दादी ने सब कुछ देख लिया था। उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। वह जानती थी कि यह सब रेड्ज की वजह से हुआ है। उन्होंने अपने आप को कोसा। उन्होंने कसम खाई कि वह इस कर्ज को खत्म कर देगी, लेकिन यह आसान नहीं था। हस्तर बहुत ताकतवर था और उसका कर्ज बहुत पुराना था। क्या दादी इस कर्ज को खत्म कर पाएंगी? अंधेरे का गांव तुम्बड़। यह गांव अपने रहस्यमयी और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इस गांव में एक पुरानी हवेली है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। कहते हैं कि इस हवेली में कई रहस्य छुपे हुए हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां हमेशा अंधेरा रहता है। सूरज की किरणें यहाँ कभी नहीं पहुंचती। यहाँ का वातावरण हमेशा धुंधला और डरावना रहता है। कहते हैं कि इस गांव पर सालों से श्राप है। इस श्राप के कारण ही यहाँ का माहौल इतना भयानक है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह श्राप एक प्राचीन देवी के क्रोध का परिणाम है। यहाँ एक देवी रहती है, समृद्धि की देवी। इस देवी की पूजा करने से गांव में खुशहाली आती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन देवी से ज्यादा खतरनाक है उसका पहला बेटा, हस्तर। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने लालच के कारण श्रापित हो गया। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने खजाने की रक्षा करता है और जो भी उसके खजाने के पास जाता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो भी लालच करता है, हस्तर उसे अपना बना लेता है। गांव के कई लोग इस लालच के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। हस्तर का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ है। तुम्बड़ की कहानी लालच और बर्बादी की कहानी है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। गांव के खंडहर इस बात के गवाह हैं। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सोचा कि वो हस्तर को चकमा दे सकते हैं। उन्होंने कई योजनाएं बनाई, लेकिन हर बार असफल रहे। हस्तर की शक्ति और उसका खौफ उन्हें हर बार मात देता रहा और हर बार वो हार गए। तुम्बड़ के कसम अब्बासी खब्बे गेसी। तुम्बड़ का श्राप और हस्तर का खौफ आज भी इस गांव में जीवित है। यह गांव आज भी अपने रहस्यों और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। तुम्बड़ का अंधेरा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। देवी की कहानी, लालच का श्राप। यह कहानी सदियों पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई, बल्कि और भी गहरी और रहस्यमयी हो गई है। कहते हैं कि देवी बहुत शक्तिशाली थी। उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। वह अपने भक्तों की रक्षा करती थी और उन्हें आशीर्वाद देती थी। उसके पास बहुत सारा खजाना था। यह खजाना उसकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। सोने और रत्नों से भरे इस खजाने की चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसका बेटा हस्तर बहुत लालची था। उसकी आंखों में हमेशा खजाने की चमक रहती थी। वह अपनी माँ की तरह शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वो सब कुछ चाहता था। हस्तर की लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वह खजाने पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ेगी। देवी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने हस्तर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हस्तर ने उसकी एक न सुनी। अंततः देवी को हस्तर के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। उनके बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि सिद्धांतों और नैतिकता का भी था। देवी ने अपनी पूरी शक्ति से हस्तर का सामना किया। देवी ने हस्तर को हरा दिया, लेकिन उसे मार नहीं सकी। हस्तर की शक्ति और उसकी लालच इतनी प्रबल थी कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। उसने हस्तर को श्राप दे दिया। हस्तर हमेशा भूखा रहेगा। उसकी लालच कभी पूरी नहीं होगी। वह हमेशा खजाने की तलाश में भटकता रहेगा, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा।
तुम्बड़ का सारा खजाना श्रापित हो गया। यह खजाना अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा उसे हस्तर के श्राप का सामना करना पुड़ी डी डढ़ेगा। अब जो भी लालच करेगा वो हस्तर का शिकार बनेगा। हस्तर की भूख कभी खत्म नहीं होगी और उसकी लालच का शिकार बनने वाले लोग भी कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर पीढ़ी ने इस कहानी को सुना और इससे सबक लिया। यह कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक चेतावनी, एक सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और संतोष में ही सुख की तलाश करनी चाहिए। खजाने का रहस्य एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था और जिसे जानने की चाहत ने कईयों को बर्बाद कर दिया। और कैसे शुरू हुई बर्बादी? यह कहानी है तुम्बड़ की, एक छोटे से गांव की, जहां एक परिवार ने इस खजाने की खोज में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम्बड़ में एक परिवार रहता था जो इस खजाने के रहस्य से जुड़ा हुआ था। यह परिवार था दादी, उनके 2 बेटे और एक नौकरानी का। दादी एक बुजुर्ग महिला जो इस खजाने के बारे में सब कुछ जानती थी। उनके 2 बेटे जो इस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और एक नौकरानी जो इस परिवार की सेवा में थी। दादी को खजाने का रास्ता पता था लेकिन वह हस्तर से बहुत डरती थी। एक प्राचीन दानव जो इस खजाने का रक्षक था। हस्तर का नाम सुनते ही दादी के चेहरे पर डर साफ झलकता था। वह जानती थी कि इस खजाने की खोज में जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। लेकिन उसके बेटे बहुत लालची थे। उन्हें सिर्फ खजाने की चमक दिखाई देती थी और वह किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहते थे। एक दिन बेटों ने दादी को धोखा देकर उनसे खजाने का रास्ता पूछा। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें खजाने का रास्ता बता देगी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी ने साफ मना कर दिया। उसने अपने बेटों को चेतावनी दी कि इस खजाने की खोज में जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन बेटों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें डराने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दादी को कमरे में बंद कर दिया ताकि वह उन्हें और न रोक सके। दादी ने कमरे के अंदर से चिल्लाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और फिर शुरू हुआ खून का खेल। बेटों ने खजाने की खोज में हस्तर से समझौता किया और इसके बदले में उन्हें खून बहाना पड़ा। बड़े बेटे ने हस्तर से समझौता किया। उसने हस्तर को वादा किया कि वह उसे खून देगा और बदले में हस्तर उसे खजाने का रास्ता बताएगा। वह खजाना लेकर भाग गया। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वह अमीर बन जाएगा, लेकिन लालच ने उसे खत्म कर दिया। खजाने की चमक ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया था और उसने अपने परिवार, अपने गांव और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम्बड़ का गांव अब खंडहर बन चुका था। खजाने की खोज में इस परिवार ने सब कुछ खो दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा विनाश ही होता है। खजाने का रहस्य, विनाश की शुरुआत। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी कुछ रहस्यों को छुपा ही रहने देना चाहिए। छोटा बेटा भी रेड सी में अंधा हो गया था। वो अपने भाई के पीछे भाग गया, लेकिन हस्तर उसका इंतजार कर रहा था। हस्तर एक बहुत ही फियरावना राक्षस था। उसका शरीर सड़ा हुआ था। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे। उसकी आंखें लाल और भूखी थीं। छोटा भाई डर के किले चिल्लाने लगा। हस्तर ने उसे अपने हैंड्सों में दबोच लिया और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। छोटे भाई की मृत्यु हो गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। दादी ने सब कुछ देख लिया था। उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। वह जानती थी कि यह सब रेड्ज की वजह से हुआ है। उन्होंने अपने आप को कोसा। उन्होंने कसम खाई कि वह इस कर्ज को खत्म कर देगी, लेकिन यह आसान नहीं था। हस्तर बहुत ताकतवर था और उसका कर्ज बहुत पुराना था। क्या दादी इस कर्ज को खत्म कर पाएंगी? अंधेरे का गांव तुम्बड़। यह गांव अपने रहस्यमयी और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इस गांव में एक पुरानी हवेली है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। कहते हैं कि इस हवेली में कई रहस्य छुपे हुए हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां हमेशा अंधेरा रहता है। सूरज की किरणें यहां कभी नहीं पहुंचती। यहाँ का वातावरण हमेशा धुंधला और डरावना रहता है। कहते हैं कि इस गांव पर सालों से श्राप है। इस श्राप के कारण ही यहाँ का माहौल इतना भयानक है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह श्राप एक प्राचीन देवी के क्रोध का परिणाम है। यहाँ एक देवी रहती है, समृद्धि की देवी। इस देवी की पूजा करने से गांव में खुशहाली आती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन देवी से ज्यादा खतरनाक है उसका पहला बेटा, हस्तर। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने लालच के कारण श्रापित हो गया। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए।
वह अपने खजाने की रक्षा करता है और जो भी उसके खजाने के पास जाता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो भी लालच करता है हस्तर उसे अपना बना लेता है। गांव के कई लोग इस लालच के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। हस्तर का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ है। तुम्बड़ की कहानी लालच और बर्बादी की कहानी है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। गांव के खंडहर इस बात के गवाह हैं। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सोचा कि वो हस्तर को चकमा दे सकते हैं। उन्होंने कई योजनाएं बनाई लेकिन हर बार असफल रहे। हस्तर की शक्ति और उसका खौफ उन्हें हर बार मात देता रहा और हर बार वो हार गए। तुम्बड़ के कसौ अब्बासी खब्बे जैसी तुम्बड़ का श्राप और हस्तर का खौफ आज भी इस गांव में जीवित है। यह गांव आज भी अपने रहस्यों और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। तुम्बड़ का अंधेरा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। देवी की कहानी लालच का श्राप। यह कहानी सदियों पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई बल्कि और भी गहरी और रहस्यमयी हो गई है। कहते हैं कि देवी बहुत शक्तिशाली थी। उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। वह अपने भक्तों की रक्षा करती थी और उन्हें आशीर्वाद देती थी। उसके पास बहुत सारा खजाना था। यह खजाना उसकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। सोने और रत्नों से भरे इस खजाने की चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसका बेटा हस्तर बहुत लालची था। उसकी आंखों में हमेशा खजाने की चमक रहती थी। वह अपनी माँ की तरह शक्तिशाली बनना चाहता था लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वो सब कुछ चाहता था। हस्तर की लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वह खजाने पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ेगी। देवी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने हस्तर को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन हस्तर ने उसकी एक न सुनी। अंततः देवी को हस्तर के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। उनके बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि सिद्धांतों और नैतिकता का भी था। देवी ने अपनी पूरी शक्ति से हस्तर का सामना किया। देवी ने हस्तर को हरा दिया लेकिन उसे मार नहीं सकी। हस्तर की शक्ति और उसकी लालच इतनी प्रबल थी कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। उसने हस्तर को श्राप दे दिया। हस्तर हमेशा भूखा रहेगा। उसकी लालच कभी पूरी नहीं होगी। वह हमेशा खजाने की तलाश में भटकता रहेगा लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। तुम्बड़ का सारा खजाना श्रापित हो गया। यह खजाना अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा उसे हस्तर के श्राप का सामना करना पड़ेगा। अब जो भी लालच करेगा वो हस्तर का शिकार बनेगा। हस्तर की भूख कभी खत्म नहीं होगी और उसकी लालच का शिकार बनने वाले लोग भी कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर पीढ़ी ने इस कहानी को सुना और इससे सबक लिया। यह कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक चेतावनी, एक सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और संतोष में ही सुख की तलाश करनी चाहिए। खजाने का रहस्य एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था और जिसे जानने की चाहत ने कईयों को बर्बाद कर दिया। और कैसे शुरू हुई बर्बादी? यह कहानी है तुम्बड़ की, एक छोटे से गांव की, जहां एक परिवार ने इस खजाने की खोज में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम्बड़ में एक परिवार रहता था जो इस खजाने के रहस्य से जुड़ा हुआ था। यह परिवार था दादी, उनके 2 बेटे और एक नौकरानी का। दादी एक बुजुर्ग महिला जो इस खजाने के बारे में सब कुछ जानती थी। उनके 2 बेटे जो इस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और एक नौकरानी जो इस परिवार की सेवा में थी। दादी को खजाने का रास्ता पता था लेकिन वह हस्तर से बहुत डरती थी। एक प्राचीन दानव जो इस खजाने का रक्षक था। हस्तर का नाम सुनते ही दादी के चेहरे पर डर साफ झलकता था। वह जानती थी कि इस खजाने की खोज में जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। लेकिन उसके बेटे बहुत लालची थे। उन्हें सिर्फ खजाने की चमक दिखाई देती थी और वह किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहते थे। एक दिन बेटों ने दादी को धोखा देकर उनसे खजाने का रास्ता पूछा। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें खजाने का रास्ता बता देगी लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी ने साफ मना कर दिया। उसने अपने बेटों को चेतावनी दी कि इस खजाने की खोज में जाना बहुत खतरनाक है लेकिन बेटों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें डराने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दादी को कमरे में बंद कर दिया ताकि वह उन्हें और न रोक सके। दादी ने कमरे के अंदर से चिल्लाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और फिर शुरू हुआ खून का खेल। बेटों ने खजाने की खोज में हस्तर से समझौता किया और इसके बदले में उन्हें खून बहाना पड़ा। बड़े बेटे ने हस्तर से समझौता किया। उसने हस्तर को वादा किया कि वह उसे खून देगा और बदले में हस्तर उसे खजाने का रास्ता बताएगा। वह खजाना लेकर भाग गया। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वह अमीर बन जाएगा। लेकिन लालच ने उसे खत्म कर दिया।
खजाने की चमक ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया था और उसने अपने परिवार, अपने गांव और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम्बड़ का गांव अब खंडहर बन चुका था। खजाने की खोज में इस परिवार ने सब कुछ खो दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा विनाश ही होता है। खजाने का रहस्य, विनाश की शुरुआत। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी कुछ रहस्यों को छुपा ही रहने देना चाहिए। छोटा बेटा भी रेड सी में अंधा हो गया था। वो अपने भाई के पीछे भाग गया, लेकिन हस्तर उसका इंतजार कर रहा था। हस्तर एक बहुत ही फियरावना राक्षस था। उसका शरीर सड़ा हुआ था, उसके हाथ लंबे और नुकीले थे, उसकी आंखें लाल और भूखी थीं। छोटा भाई डर के किले चिल्लाने लगा। हस्तर ने उसे अपने हैंड्सों में दबोच लिया और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। छोटे भाई की मृत्यु हो गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। दादी ने सब कुछ देख लिया था। उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। वह जानती थी कि यह सब रेड्ज की वजह से हुआ है। उन्होंने अपने आप को कोसा। उन्होंने कसम खाई कि वह इस कर्ज को खत्म कर देगी, लेकिन यह आसान नहीं था। हस्तर बहुत ताकतवर था और उसका कर्ज बहुत पुराना था। क्या दादी इस कर्ज को खत्म कर पाएंगी? अंधेरे का गांव तुम्बड़। यह गांव अपने रहस्यमयी और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इस गांव में एक पुरानी हवेली है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। कहते हैं कि इस हवेली में कई रहस्य छुपे हुए हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां हमेशा अंधेरा रहता है। सूरज की किरणें यहाँ कभी नहीं पहुंचती। यहाँ का वातावरण हमेशा धुंधला और डरावना रहता है। कहते हैं कि इस गांव पर सालों से श्राप है। इस श्राप के कारण ही यहाँ का माहौल इतना भयानक है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह श्राप एक प्राचीन देवी के क्रोध का परिणाम है। यहाँ एक देवी रहती है, समृद्धि की देवी। इस देवी की पूजा करने से गांव में खुशहाली आती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन देवी से ज्यादा खतरनाक है उसका पहला बेटा, हस्तर। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने लालच के कारण श्रापित हो गया। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने खजाने की रक्षा करता है और जो भी उसके खजाने के पास जाता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो भी लालच करता है, हस्तर उसे अपना बना लेता है। गांव के कई लोग इस लालच के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। हस्तर का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ है। तुम्बड़ की कहानी लालच और बर्बादी की कहानी है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। गांव के खंडहर इस बात के गवाह हैं। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सोचा कि वो हस्तर को चकमा दे सकते हैं। उन्होंने कई योजनाएं बनाई, लेकिन हर बार असफल रहे। हस्तर की शक्ति और उसका खौफ उन्हें हर बार मात देता रहा और हर बार वो हार गए। तुम्बड़ के कसम अब्बासी खब्बे गेसी। तुम्बड़ का श्राप और हस्तर का खौफ आज भी इस गांव में जीवित है। यह गांव आज भी अपने रहस्यों और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। तुम्बड़ का अंधेरा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। देवी की कहानी, लालच का श्राप। यह कहानी सदियों पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई, बल्कि और भी गहरी और रहस्यमयी हो गई है। कहते हैं कि देवी बहुत शक्तिशाली थी। उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। वह अपने भक्तों की रक्षा करती थी और उन्हें आशीर्वाद देती थी। उसके पास बहुत सारा खजाना था। यह खजाना उसकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। सोने और रत्नों से भरे इस खजाने की चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसका बेटा हस्तर बहुत लालची था। उसकी आंखों में हमेशा खजाने की चमक रहती थी। वह अपनी माँ की तरह शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वो सब कुछ चाहता था। हस्तर की लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वह खजाने पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ेगी। देवी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने हस्तर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हस्तर ने उसकी एक न सुनी। अंततः देवी को हस्तर के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। उनके बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि सिद्धांतों और नैतिकता का भी था। देवी ने अपनी पूरी शक्ति से हस्तर का सामना किया। देवी ने हस्तर को हरा दिया, लेकिन उसे मार नहीं सकी। हस्तर की शक्ति और उसकी लालच इतनी प्रबल थी कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। उसने हस्तर को श्राप दे दिया। हस्तर हमेशा भूखा रहेगा। उसकी लालच कभी पूरी नहीं होगी। वह हमेशा खजाने की तलाश में भटकता रहेगा, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। तुम्बड़ का सारा खजाना श्रापित हो गया। यह खजाना अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा, उसे हस्तर के श्राप का सामना करना पड़ेगा। अब जो भी लालच करेगा, वो हस्तर का शिकार बनेगा।
हस्तर की भूख कभी खत्म नहीं होगी और उसकी लालच का शिकार बनने वाले लोग भी कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर पीढ़ी ने इस कहानी को सुना और इससे सबक लिया। यह कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक चेतावनी, एक सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और संतोष में ही सुख की तलाश करनी चाहिए। खजाने का रहस्य एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था और जिसे जानने की चाहत ने कईयों को बर्बाद कर दिया। और कैसे शुरू हुई बर्बादी? यह कहानी है तुम्बड़ की, एक छोटे से गांव की, जहां एक परिवार ने इस खजाने की खोज में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम्बड़ में एक परिवार रहता था जो इस खजाने के रहस्य से जुड़ा हुआ था। यह परिवार था दादी, उनके 2 बेटे और एक नौकरानी का। दादी एक बुजुर्ग महिला जो इस खजाने के बारे में सब कुछ जानती थी, उनके 2 बेटे जो इस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और एक नौकरानी जो इस परिवार की सेवा में थी। दादी को खजाने का रास्ता पता था, लेकिन वह हस्तर से बहुत डरती थी। एक प्राचीन दानव जो इस खजाने का रक्षक था। हस्तर का नाम सुनते ही दादी के चेहरे पर डर साफ झलकता था। वह जानती थी कि इस खजाने की खोज में जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। लेकिन उसके बेटे बहुत लालची थे। उन्हें सिर्फ खजाने की चमक दिखाई देती थी और वह किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहते थे। एक दिन बेटों ने दादी को धोखा देकर उनसे खजाने का रास्ता पूछा। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें खजाने का रास्ता बता देगी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी ने साफ मना कर दिया। उसने अपने बेटों को चेतावनी दी कि इस खजाने की खोज में जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन बेटों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें डराने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दादी को कमरे में बंद कर दिया ताकि वह उन्हें और न रोक सके। दादी ने कमरे के अंदर से चिल्लाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और फिर शुरू हुआ खून का खेल। बेटों ने खजाने की खोज में हस्तर से समझौता किया और इसके बदले में उन्हें खून बहाना पड़ा। बड़े बेटे ने हस्तर से समझौता किया। उसने हस्तर को वादा किया कि वह उसे खून देगा और बदले में हस्तर उसे खजाने का रास्ता बताएगा। वह खजाना लेकर भाग गया। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वह अमीर बन जाएगा, लेकिन लालच ने उसे खत्म कर दिया। खजाने की चमक ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया था और उसने अपने परिवार, अपने गांव और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम्बड़ का गांव अब खंडहर बन चुका था। खजाने की खोज में इस परिवार ने सब कुछ खो दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा विनाश ही होता है। खजाने का रहस्य, विनाश की शुरुआत। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी कुछ रहस्यों को छुपा ही रहने देना चाहिए। छोटा बेटा भी रेड सी में अंधा हो गया था। वो अपने भाई के पीछे भाग गया, लेकिन हस्तर उसका इंतजार कर रहा था। हस्तर एक बहुत ही फियरावना राक्षस था। उसका शरीर सड़ा हुआ था। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे। उसकी आंखें लाल और भूखी थीं। छोटा भाई डर के किले चिल्लाने लगा। हस्तर ने उसे अपने हैंड्सों में दबोच लिया और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। छोटे भाई की मृत्यु हो गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। दादी ने सब कुछ देख लिया था। उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। वह जानती थी कि यह सब रेड्ज की वजह से हुआ है। उन्होंने अपने आप को कोसा। उन्होंने कसम खाई कि वह इस कर्ज को खत्म कर देगी, लेकिन यह आसान नहीं था। हस्तर बहुत ताकतवर था और उसका कर्ज बहुत पुराना था। क्या दादी इस कर्ज को खत्म कर पाएंगी? अंधेरे का गांव तुम्बड़। यह गांव अपने रहस्यमयी और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इस गांव में एक पुरानी हवेली है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। कहते हैं कि इस हवेली में कई रहस्य छुपे हुए हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां हमेशा अंधेरा रहता है। सूरज की किरणें यहाँ कभी नहीं पहुंचती। यहाँ का वातावरण हमेशा धुंधला और डरावना रहता है। कहते हैं कि इस गांव पर सालों से श्राप है। इस श्राप के कारण ही यहाँ का माहौल इतना भयानक है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह श्राप एक प्राचीन देवी के क्रोध का परिणाम है। यहाँ एक देवी रहती है, समृद्धि की देवी। इस देवी की पूजा करने से गांव में खुशहाली आती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन देवी से ज्यादा खतरनाक है उसका पहला बेटा, हस्तर। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने लालच के कारण श्रापित हो गया। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने खजाने की रक्षा करता है और जो भी उसके खजाने के पास जाता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो भी लालच करता है, हस्तर उसे अपना बना लेता है। गांव के कई लोग इस लालच के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। हस्तर का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ है। तुम्बड़ की कहानी लालच और बर्बादी की कहानी है।
यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। गांव के खंडहर इस बात के गवाह हैं। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सोचा कि वो हस्तर को चकमा दे सकते हैं। उन्होंने कई योजनाएं बनाई लेकिन हर बार असफल रहे। हस्तर की शक्ति और उसका खौफ उन्हें हर बार मात देता रहा और हर बार वो हार गए। तुम्बक के कसम अब्बासिद खब्बे जैसी तुम्बड़ का श्राप और हस्तर का खौफ आज भी इस गांव में जीवित है। यह गांव आज भी अपने रहस्यों और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। तुम्बा बम्बड़ का अंधेरा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। देवी की कहानी, लालच का श्राप। यह कहानी सदियों पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई बल्कि और भी गहरी और रहस्यमयी हो गई है। कहते हैं कि देवी बहुत शक्तिशाली थी। उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। वह अपने भक्तों की रक्षा करती थी और उन्हें आशीर्वाद देती थी। उसके पास बहुत सारा खजाना था। यह खजाना उसकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। सोने और रत्नों से भरे इस खजाने की चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसका बेटा हस्तर बहुत लालची था। उसकी आंखों में हमेशा खजाने की चमक रहती थी। वह अपनी माँ की तरह शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वो सब कुछ चाहता था। हस्तर की लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वह खजाने पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ेगी। देवी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने हस्तर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हस्तर ने उसकी एक न सुनी। अंततः देवी को हस्तर के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। उनके बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि सिद्धांतों और नैतिकता का भी था। देवी ने अपनी पूरी शक्ति से हस्तर का सामना किया। देवी ने हस्तर को हरा दिया, लेकिन उसे मार नहीं सकी। हस्तर की शक्ति और उसकी लालच इतनी प्रबल थी कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। उसने हस्तर को श्राप दे दिया। हस्तर हमेशा भूखा रहेगा। उसकी लालच कभी पूरी नहीं होगी। वह हमेशा खजाने की तलाश में भटकता रहेगा, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। तुम्बड़ का सारा खजाना श्रापित हो गया। यह खजाना अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा उसे हस्तर के श्राप का सामना करना पड़ेगा। अब जो भी लालच करेगा वो हस्तर का शिकार बनेगा। हस्तर की भूख कभी खत्म नहीं होगी और उसकी लालच का शिकार बनने वाले लोग भी कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर पीढ़ी ने इस कहानी को सुना और इससे सबक लिया। यह कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक चेतावनी, एक सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और संतोष में ही सुख की तलाश करनी चाहिए। खजाने का रहस्य एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था और जिसे जानने की चाहत ने कईयों को बर्बाद कर दिया। और कैसे शुरू हुई बर्बादी? यह कहानी है तुम्बड़ की, एक छोटे से गांव की, जहां एक परिवार ने इस खजाने की खोज में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम्बड़ में एक परिवार रहता था जो इस खजाने के रहस्य से जुड़ा हुआ था। यह परिवार था दादी, उनके 2 बेटे और एक नौकरानी का। दादी एक बुजुर्ग महिला जो इस खजाने के बारे में सब कुछ जानती थी। उनके 2 बेटे जो इस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और एक नौकरानी जो इस परिवार की सेवा में थी। दादी को खजाने का रास्ता पता था, लेकिन वह हस्तर से बहुत डरती थी। एक प्राचीन दानव जो इस खजाने का रक्षक था। हस्तर का नाम सुनते ही दादी के चेहरे पर डर साफ झलकता था। वह जानती थी कि इस खजाने की खोज में जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। लेकिन उसके बेटे बहुत लालची थे। उन्हें सिर्फ खजाने की चमक दिखाई देती थी और वह किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहते थे। एक दिन बेटों ने दादी को धोखा देकर उनसे खजाने का रास्ता पूछा। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें खजाने का रास्ता बता देगी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी ने साफ मना कर दिया। उसने अपने बेटों को चेतावनी दी कि इस खजाने की खोज में जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन बेटों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें डराने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दादी को कमरे में बंद कर दिया ताकि वह उन्हें और न रोक सके। दादी ने कमरे के अंदर से चिल्लाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और फिर शुरू हुआ खून का खेल। बेटों ने खजाने की खोज में हस्तर से समझौता किया और इसके बदले में उन्हें खून बहाना पड़ा। बड़े बेटे ने हस्तर से समझौता किया। उसने हस्तर को वादा किया कि वह उसे खून देगा और बदले में हस्तर उसे खजाने का रास्ता बताएगा। वह खजाना लेकर भाग गया। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वह अमीर बन जाएगा, लेकिन लालच ने उसे खत्म कर दिया। खजाने की चमक ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया था और उसने अपने परिवार, अपने गांव और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम्बड़ का गांव अब खंडहर बन चुका था। खजाने की खोज में इस परिवार ने सब कुछ खो दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा विनाश ही होता है। खजाने का रहस्य, विनाश की शुरुआत। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी कुछ रहस्यों को छुपा ही रहने देना चाहिए।
छोटा बेटा भी रेड सी में अंधा हो गया था। वो अपने भाई के पीछे भाग गया, लेकिन हस्तर उसका इंतजार कर रहा था। हस्तर एक बहुत ही फियरावना राक्षस था। उसका शरीर सड़ा हुआ था, उसके हाथ लंबे और नुकीले थे, उसकी आंखें लाल और भूखी थीं। छोटा भाई डर के किले चिल्लाने लगा। हस्तर ने उसे अपने हैंड्सों में दबोच लिया और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। छोटे भाई की मृत्यु हो गई, उसकी लाश कभी नहीं मिली। दादी ने सब कुछ देख लिया था, उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। वह जानती थी कि यह सब रेड्ज की वजह से हुआ है। उन्होंने अपने आप को कोसा। उन्होंने कसम खाई कि वह इस कर्ज को खत्म कर देगी, लेकिन यह आसान नहीं था। हस्तर बहुत ताकतवर था और उसका कर्ज बहुत पुराना था। क्या दादी इस कर्ज को खत्म कर पाएंगी? अंधेरे का गांव तुम्बड़। यह गांव अपने रहस्यमयी और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इस गांव में एक पुरानी हवेली है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। कहते हैं कि इस हवेली में कई रहस्य छुपे हुए हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां हमेशा अंधेरा रहता है। सूरज की किरणें यहाँ कभी नहीं पहुंचती। यहाँ का वातावरण हमेशा धुंधला और डरावना रहता है। कहते हैं कि इस गांव पर सालों से श्राप है। इस श्राप के कारण ही यहाँ का माहौल इतना भयानक है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह श्राप एक प्राचीन देवी के क्रोध का परिणाम है। यहाँ एक देवी रहती है, समृद्धि की देवी। इस देवी की पूजा करने से गांव में खुशहाली आती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन देवी से ज्यादा खतरनाक है उसका पहला बेटा, हस्तर। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने लालच के कारण श्रापित हो गया। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने खजाने की रक्षा करता है और जो भी उसके खजाने के पास जाता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो भी लालच करता है, हस्तर उसे अपना बना लेता है। गांव के कई लोग इस लालच के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। हस्तर का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ है। तुम्बड़ की कहानी लालच और बर्बादी की कहानी है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। गांव के खंडहर इस बात के गवाह हैं। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सोचा कि वो हस्तर को चकमा दे सकते हैं। उन्होंने कई योजनाएं बनाई, लेकिन हर बार असफल रहे। हस्तर की शक्ति और उसका खौफ उन्हें हर बार मात देता रहा और हर बार वो हार गए। तुम्बड़ के कसौ अब्बासी खब्बे गेसी। तुम्बड़ का श्राप और हस्तर का खौफ आज भी इस गांव में जीवित है। यह गांव आज भी अपने रहस्यों और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। तुम्बड़ का अंधेरा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। देवी की कहानी, लालच का श्राप। यह कहानी सदियों पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई, बल्कि और भी गहरी और रहस्यमयी हो गई है। कहते हैं कि देवी बहुत शक्तिशाली थी। उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। वह अपने भक्तों की रक्षा करती थी और उन्हें आशीर्वाद देती थी। उसके पास बहुत सारा खजाना था। यह खजाना उसकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। सोने और रत्नों से भरे इस खजाने की चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसका बेटा हस्तर बहुत लालची था। उसकी आंखों में हमेशा खजाने की चमक रहती थी। वह अपनी माँ की तरह शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वो सब कुछ चाहता था। हस्तर की लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वह खजाने पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ेगी। देवी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने हस्तर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हस्तर ने उसकी एक न सुनी। अंततः देवी को हस्तर के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। उनके बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि सिद्धांतों और नैतिकता का भी था। देवी ने अपनी पूरी शक्ति से हस्तर का सामना किया। देवी ने हस्तर को हरा दिया, लेकिन उसे मार नहीं सकी। हस्तर की शक्ति और उसकी लालच इतनी प्रबल थी कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। उसने हस्तर को श्राप दे दिया। हस्तर हमेशा भूखा रहेगा। उसकी लालच कभी पूरी नहीं होगी। वह हमेशा खजाने की तलाश में भटकता रहेगा, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। तुम्बड़ का सारा खजाना श्रापित हो गया। यह खजाना अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा, उसे हस्तर के श्राप का सामना करना पड़ेगा। अब जो भी लालच करेगा, वो हस्तर का शिकार बनेगा। हस्तर की भूख कभी खत्म नहीं होगी और उसकी लालच का शिकार बनने वाले लोग भी कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर पीढ़ी ने इस कहानी को सुना और इससे सबक लिया। यह कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। एक चेतावनी, एक सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और संतोष में ही सुख की तलाश करनी चाहिए।
खजाने का रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था और जिसे जानने की चाहत ने कईयों को बर्बाद कर दिया। और कैसे शुरू हुई बर्बादी? यह कहानी है तुम्बड़ की, एक छोटे से गांव की, जहां एक परिवार ने इस खजाने की खोज में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम्बड़ में एक परिवार रहता था जो इस खजाने के रहस्य से जुड़ा हुआ था। यह परिवार था दादी, उनके 2 बेटे और एक नौकरानी का। दादी एक बुजुर्ग महिला जो इस खजाने के बारे में सब कुछ जानती थी, उनके 2 बेटे जो इस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और एक नौकरानी जो इस परिवार की सेवा में थी। दादी को खजाने का रास्ता पता था, लेकिन वह हस्तर से बहुत डरती थी। एक प्राचीन दानव जो इस खजाने का रक्षक था। हस्तर का नाम सुनते ही दादी के चेहरे पर डर साफ झलकता था। वह जानती थी कि इस खजाने की खोज में जाना मतलब मौत को बुलावा देना है, लेकिन उसके बेटे बहुत लालची थे। उन्हें सिर्फ खजाने की चमक दिखाई देती थी और वह किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहते थे। एक दिन बेटों ने दादी को धोखा देकर उनसे खजाने का रास्ता पूछा। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें खजाने का रास्ता बता देगी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी ने साफ मना कर दिया। उसने अपने बेटों को चेतावनी दी कि इस खजाने की खोज में जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन बेटों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें डराने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दादी को कमरे में बंद कर दिया ताकि वह उन्हें और न रोक सके। दादी ने कमरे के अंदर से चिल्लाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और फिर शुरू हुआ खून का खेल। बेटों ने खजाने की खोज में हस्तर से समझौता किया और इसके बदले में उन्हें खून बहाना पड़ा। बड़े बेटे ने हस्तर से समझौता किया। उसने हस्तर को वादा किया कि वह उसे खून देगा और बदले में हस्तर उसे खजाने का रास्ता बताएगा। वह खजाना लेकर भाग गया। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वह अमीर बन जाएगा, लेकिन लालच ने उसे खत्म कर दिया। खजाने की चमक ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया था और उसने अपने परिवार, अपने गांव और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम्बड़ का गांव अब खंडहर बन चुका था। खजाने की खोज में इस परिवार ने सब कुछ खो दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा विनाश ही होता है। खजाने का रहस्य, विनाश की शुरुआत। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी कुछ रहस्यों को छुपा ही रहने देना चाहिए। छोटा बेटा भी रेड सी में अंधा हो गया था। वो अपने भाई के पीछे भाग गया, लेकिन हस्तर उसका इंतजार कर रहा था। हस्तर एक बहुत ही फियरावना राक्षस था। उसका शरीर सड़ा हुआ था। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे। उसकी आंखें लाल और भूखी थीं। छोटा भाई डर के किले चिल्लाने लगा। हस्तर ने उसे अपने हैंड्सों में दबोच लिया और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। छोटे भाई की मृत्यु हो गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। दादी ने सब कुछ देख लिया था। उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। वह जानती थी कि यह सब रेड्ज की वजह से हुआ है। उन्होंने अपने आप को कोसा। उन्होंने कसम खाई कि वह इस कर्ज को खत्म कर देगी, लेकिन यह आसान नहीं था। हस्तर बहुत ताकतवर था और उसका कर्ज बहुत पुराना था। क्या दादी इस कर्ज को खत्म कर पाएंगी? अंधेरे का गांव तुम्बड़। यह गांव अपने रहस्यमयी और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इस गांव में एक पुरानी हवेली है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। कहते हैं कि इस हवेली में कई रहस्य छुपे हुए हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां हमेशा अंधेरा रहता है। सूरज की किरणें यहाँ कभी नहीं पहुंचती। यहाँ का वातावरण हमेशा धुंधला और डरावना रहता है। कहते हैं कि इस गांव पर सालों से श्राप है। इस श्राप के कारण ही यहाँ का माहौल इतना भयानक है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह श्राप एक प्राचीन देवी के क्रोध का परिणाम है। यहाँ एक देवी रहती है, समृद्धि की देवी। इस देवी की पूजा करने से गांव में खुशहाली आती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन देवी से ज्यादा खतरनाक है उसका पहला बेटा, हस्तर। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने लालच के कारण श्रापित हो गया। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने खजाने की रक्षा करता है और जो भी उसके खजाने के पास जाता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो भी लालच करता है, हस्तर उसे अपना बना लेता है। गांव के कई लोग इस लालच के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। हस्तर का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ है। तुम्बड़ की कहानी लालच और बर्बादी की कहानी है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। गांव के खंडहर इस बात के गवाह हैं। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सोचा कि वो हस्तर को चकमा दे सकते हैं। उन्होंने कई योजनाएं बनाई, लेकिन हर बार असफल रहे। हस्तर की शक्ति और उसका खौफ उन्हें हर बार मात देता रहा और हर बार वो हार गए। तुम्बड़ के कसौ अब्बासिद खब्बे जैसी तुम्बड़ का श्राप और हस्तर का खौफ आज भी इस गांव में जीवित है।
यह गांव आज भी अपने रहस्यों और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। तुम्बा बम्बड़ का अंधेरा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। देवी की कहानी, लालच का श्राप। यह कहानी सदियों पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई, बल्कि और भी गहरी और रहस्यमयी हो गई है। कहते हैं कि देवी बहुत शक्तिशाली थी। उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। वह अपने भक्तों की रक्षा करती थी और उन्हें आशीर्वाद देती थी। उसके पास बहुत सारा खजाना था। यह खजाना उसकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। सोने और रत्नों से भरे इस खजाने की चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसका बेटा हस्तर बहुत लालची था। उसकी आंखों में हमेशा खजाने की चमक रहती थी। वह अपनी मां की तरह शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वो सब कुछ चाहता था। हस्तर की लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वह खजाने पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। देवी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने हस्तर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हस्तर ने उसकी एक न सुनी। अंततः देवी को हस्तर के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। उनके बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि सिद्धांतों और नैतिकता का भी था। देवी ने अपनी पूरी शक्ति से हस्तर का सामना किया। देवी ने हस्तर को हरा दिया, लेकिन उसे मार नहीं सकी। हस्तर की शक्ति और उसकी लालच इतनी प्रबल थी कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। उसने हस्तर को श्राप दे दिया। हस्तर हमेशा भूखा रहेगा। उसकी लालच कभी पूरी नहीं होगी। वह हमेशा खजाने की तलाश में भटकता रहेगा, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। तुम्बड़ का सारा खजाना श्रापित हो गया। यह खजाना अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा, उसे हस्तर के श्राप का सामना करना पड़ेगा। अब जो भी लालच करेगा, वो हस्तर का शिकार बनेगा। हस्तर की भूख कभी खत्म नहीं होगी और उसकी लालच का शिकार बनने वाले लोग भी कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर पीढ़ी ने इस कहानी को सुना और इससे सबक लिया। यह कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। एक चेतावनी, एक सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और संतोष में ही सुख की तलाश करनी चाहिए। खजाने का रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था और जिसे जानने की चाहत ने कईयों को बर्बाद कर दिया। और कैसे शुरू हुई बर्बादी? यह कहानी है तुम्बड़ की, एक छोटे से गांव की, जहां एक परिवार ने इस खजाने की खोज में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम्बड़ में एक परिवार रहता था जो इस खजाने के रहस्य से जुड़ा हुआ था। यह परिवार था दादी, उनके 2 बेटे और एक नौकरानी का। दादी एक बुजुर्ग महिला जो इस खजाने के बारे में सब कुछ जानती थी। उनके 2 बेटे जो इस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और एक नौकरानी जो इस परिवार की सेवा में थी। दादी को खजाने का रास्ता पता था, लेकिन वह हस्तर से बहुत डरती थी। एक प्राचीन दानव जो इस खजाने का रक्षक था। हस्तर का नाम सुनते ही दादी के चेहरे पर डर साफ झलकता था। वह जानती थी कि इस खजाने की खोज में जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। लेकिन उसके बेटे बहुत लालची थे। उन्हें सिर्फ खजाने की चमक दिखाई देती थी और वह किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहते थे। एक दिन बेटों ने दादी को धोखा देकर उनसे खजाने का रास्ता पूछा। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें खजाने का रास्ता बता देगी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी ने साफ मना कर दिया। उसने अपने बेटों को चेतावनी दी कि इस खजाने की खोज में जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन बेटों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें डराने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दादी को कमरे में बंद कर दिया ताकि वह उन्हें और न रोक सके। दादी ने कमरे के अंदर से चिल्लाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और फिर शुरू हुआ खून का खेल। बेटों ने खजाने की खोज में हस्तर से समझौता किया और इसके बदले में उन्हें खून बहाना पड़ा। बड़े बेटे ने हस्तर से समझौता किया। उसने हस्तर को वादा किया कि वह उसे खून देगा और बदले में हस्तर उसे खजाने का रास्ता बताएगा। वह खजाना लेकर भाग गया। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वह अमीर बन जाएगा, लेकिन लालच ने उसे खत्म कर दिया। खजाने की चमक ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया था और उसने अपने परिवार, अपने गांव और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम्बड़ का गांव अब खंडहर बन चुका था। खजाने की खोज में इस परिवार ने सब कुछ खो दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा विनाश ही होता है। खजाने का रहस्य, विनाश की शुरुआत। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी कुछ रहस्यों को छुपा ही रहने देना चाहिए। छोटा बेटा भी रेड सी में अंधा हो गया था। वो अपने भाई के पीछे भाग गया, लेकिन हस्तर उसका इंतजार कर रहा था। हस्तर एक बहुत ही फियरावना राक्षस था। उसका शरीर सड़ा हुआ था। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे। उसकी आंखें लाल और भूखी थीं। छोटा भाई डर के किले चिल्लाने लगा। हस्तर ने उसे अपने हैंड्सों में दबोच लिया और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव।
छोटे भाई की मृत्यु हो गई, उसकी लाश कभी नहीं मिली। दादी ने सब कुछ देख लिया था, उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। वह जानती थी कि यह सब रिड्ज की वजह से हुआ है। उन्होंने अपने आप को कोसा। उन्होंने कसम खाई कि वह इस कर्ज को खत्म कर देगी, लेकिन यह आसान नहीं था। हस्तर बहुत ताकतवर था और उसका कर्ज बहुत पुराना था। क्या दादी इस कर्ज को खत्म कर पाएंगी? अंधेरे का गांव तुम्बड़। यह गांव अपने रहस्यमयी और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इस गांव में एक पुरानी हवेली है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। कहते हैं कि इस हवेली में कई रहस्य छुपे हुए हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां हमेशा अंधेरा रहता है। सूरज की किरणें यहां कभी नहीं पहुंचती। यहाँ का वातावरण हमेशा धुंधला और डरावना रहता है। कहते हैं कि इस गांव पर सालों से श्राप है। इस श्राप के कारण ही यहाँ का माहौल इतना भयानक है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह श्राप एक प्राचीन देवी के क्रोध का परिणाम है। यहाँ एक देवी रहती है, समृद्धि की देवी। इस देवी की पूजा करने से गांव में खुशहाली आती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन देवी से ज्यादा खतरनाक है उसका पहला बेटा, हस्तर। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने लालच के कारण श्रापित हो गया। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने खजाने की रक्षा करता है और जो भी उसके खजाने के पास जाता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो भी लालच करता है, हस्तर उसे अपना बना लेता है। गांव के कई लोग इस लालच के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। हस्तर का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ है। तुम्बड़ की कहानी लालच और बर्बादी की कहानी है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। गांव के खंडहर इस बात के गवाह हैं। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सोचा कि वो हस्तर को चकमा दे सकते हैं। उन्होंने कई योजनाएं बनाई लेकिन हर बार असफल रहे। हस्तर की शक्ति और उसका खौफ उन्हें हर बार मात देता रहा और हर बार वो हार गए। तुम्बड़ के कसौ अब्बासी खब्बे जैसी तुम्बड़ का श्राप और हस्तर का खौफ आज भी इस गांव में जीवित है। यह गांव आज भी अपने रहस्यों और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। तुम्बड़ का अंधेरा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। देवी की कहानी, लालच का श्राप। यह कहानी सदियों पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई बल्कि और भी गहरी और रहस्यमयी हो गई है। कहते हैं कि देवी बहुत शक्तिशाली थी। उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। वह अपने भक्तों की रक्षा करती थी और उन्हें आशीर्वाद देती थी। उसके पास बहुत सारा खजाना था। यह खजाना उसकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। सोने और रत्नों से भरे इस खजाने की चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसका बेटा हस्तर बहुत लालची था। उसकी आंखों में हमेशा खजाने की चमक रहती थी। वह अपनी माँ की तरह शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वो सब कुछ चाहता था। हस्तर की लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वह खजाने पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ेगी। देवी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने हस्तर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हस्तर ने उसकी एक न सुनी। अंततः देवी को हस्तर के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। उनके बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि सिद्धांतों और नैतिकता का भी था। देवी ने अपनी पूरी शक्ति से हस्तर का सामना किया। देवी ने हस्तर को हरा दिया, लेकिन उसे मार नहीं सकी। हस्तर की शक्ति और उसकी लालच इतनी प्रबल थी कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। उसने हस्तर को श्राप दे दिया। हस्तर हमेशा भूखा रहेगा। उसकी लालच कभी पूरी नहीं होगी। वह हमेशा खजाने की तलाश में भटकता रहेगा, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। तुम्बड़ का सारा खजाना श्रापित हो गया। यह खजाना अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा उसे हस्तर के श्राप का सामना करना पड़ेगा। अब जो भी लालच करेगा वो हस्तर का शिकार बनेगा। हस्तर की भूख कभी खत्म नहीं होगी और उसकी लालच का शिकार बनने वाले लोग भी कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर पीढ़ी ने इस कहानी को सुना और इससे सबक लिया। यह कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक चेतावनी, एक सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और संतोष में ही सुख की तलाश करनी चाहिए। खजाने का रहस्य एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था और जिसे जानने की चाहत ने कईयों को बर्बाद कर दिया। और कैसे शुरू हुई बर्बादी? यह कहानी है तुम्बड़ की, एक छोटे से गांव की, जहां एक परिवार ने इस खजाने की खोज में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम्बड़ में एक परिवार रहता था जो इस खजाने के रहस्य से जुड़ा हुआ था। यह परिवार था दादी, उनके 2 बेटे और एक नौकरानी का।
दादी एक बुजुर्ग महिला जो इस खजाने के बारे में सब कुछ जानती थी, उनके 2 बेटे जो इस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और एक नौकरानी जो इस परिवार की सेवा में थी। दादी को खजाने का रास्ता पता था, लेकिन वह हस्तर से बहुत डरती थी। एक प्राचीन दानव जो इस खजाने का रक्षक था। हस्तर का नाम सुनते ही दादी के चेहरे पर डर साफ झलकता था। वह जानती थी कि इस खजाने की खोज में जाना मतलब मौत को बुलावा देना है, लेकिन उसके बेटे बहुत लालची थे। उन्हें सिर्फ खजाने की चमक दिखाई देती थी और वह किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहते थे। एक दिन बेटों ने दादी को धोखा देकर उनसे खजाने का रास्ता पूछा। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें खजाने का रास्ता बता देगी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी ने साफ मना कर दिया। उसने अपने बेटों को चेतावनी दी कि इस खजाने की खोज में जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन बेटों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें डराने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दादी को कमरे में बंद कर दिया ताकि वह उन्हें और न रोक सके। दादी ने कमरे के अंदर से चिल्लाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और फिर शुरू हुआ खून का खेल। बेटों ने खजाने की खोज में हस्तर से समझौता किया और इसके बदले में उन्हें खून बहाना पड़ा। बड़े बेटे ने हस्तर से समझौता किया। उसने हस्तर को वादा किया कि वह उसे खून देगा और बदले में हस्तर उसे खजाने का रास्ता बताएगा। वह खजाना लेकर भाग गया। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वह अमीर बन जाएगा, लेकिन लालच ने उसे खत्म कर दिया। खजाने की चमक ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया था और उसने अपने परिवार, अपने गांव और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम्बड़ का गांव अब खंडहर बन चुका था। खजाने की खोज में इस परिवार ने सब कुछ खो दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा विनाश ही होता है। खजाने का रहस्य, विनाश की शुरुआत। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी कुछ रहस्यों को छुपा ही रहने देना चाहिए। छोटा बेटा भी रेडची में अंधा हो गया था। वो अपने भाई के पीछे भाग गया, लेकिन हस्तर उसका इंतजार कर रहा था। हस्तर एक बहुत ही फियरावना राक्षस था। उसका शरीर सड़ा हुआ था। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे। उसकी आंखें लाल और भूखी थीं। छोटा भाई डर के किले चिल्लाने लगा। हस्तर ने उसे अपने हैंड्सों में दबोच लिया और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। छोटे भाई की मृत्यु हो गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। दादी ने सब कुछ देख लिया था। उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। वह जानती थी कि यह सब रेड्ज की वजह से हुआ है। उन्होंने अपने आप को कोसा। उन्होंने कसम खाई कि वह इस कर्ज को खत्म कर देगी, लेकिन यह आसान नहीं था। हस्तर बहुत ताकतवर था और उसका कर्ज बहुत पुराना था। क्या दादी इस कर्ज को खत्म कर पाएंगी? अंधेरे का गांव तुम्बड़। यह गांव अपने रहस्यमयी और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इस गांव में एक पुरानी हवेली है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। कहते हैं कि इस हवेली में कई रहस्य छुपे हुए हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां हमेशा अंधेरा रहता है। सूरज की किरणें यहां कभी नहीं पहुंचती। यहाँ का वातावरण हमेशा धुंधला और डरावना रहता है। कहते हैं कि इस गांव पर सालों से श्राप है। इस श्राप के कारण ही यहाँ का माहौल इतना भयानक है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह श्राप एक प्राचीन देवी के क्रोध का परिणाम है। यहाँ एक देवी रहती है, समृद्धि की देवी। इस देवी की पूजा करने से गांव में खुशहाली आती थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन देवी से ज्यादा खतरनाक है उसका पहला बेटा, हस्तर। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने लालच के कारण श्रापित हो गया। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने खजाने की रक्षा करता है और जो भी उसके खजाने के पास जाता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो भी लालच करता है, हस्तर उसे अपना बना लेता है। गांव के कई लोग इस लालच के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। हस्तर का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ है। तुम्बड़ की कहानी लालच और बर्बादी की कहानी है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। गांव के खंडहर इस बात के गवाह हैं। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सोचा कि वो हस्तर को चकमा दे सकते हैं। उन्होंने कई योजनाएं बनाई, लेकिन हर बार असफल रहे। हस्तर की शक्ति और उसका खौफ उन्हें हर बार मात देता रहा और हर बार वो हार गए। तुम्बड़ के कसौ अब्बासी खब्बे गेसी। तुम्बड़ का श्राप और हस्तर का खौफ आज भी इस गांव में जीवित है। यह गांव आज भी अपने रहस्यों और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। तुम्बड़ का अंधेरा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। देवी की कहानी, लालच का श्राप। यह कहानी सदियों पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई, बल्कि और भी गहरी और रहस्यमयी हो गई है।
कहते हैं कि देवी बहुत शक्तिशाली थी। उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। वह अपने भक्तों की रक्षा करती थी और उन्हें आशीर्वाद देती थी। उसके पास बहुत सारा खजाना था। यह खजाना उसकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। सोने और रत्नों से भरे इस खजाने की चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसका बेटा हस्तर बहुत लालची था। उसकी आंखों में हमेशा खजाने की चमक रहती थी। वह अपनी माँ की तरह शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वो सब कुछ चाहता था। हस्तर की लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वह खजाने पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ेगी। देवी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने हस्तर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हस्तर ने उसकी एक न सुनी। अंततः देवी को हस्तर के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। उनके बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि सिद्धांतों और नैतिकता का भी था। देवी ने अपनी पूरी शक्ति से हस्तर का सामना किया। देवी ने हस्तर को हरा दिया, लेकिन उसे मार नहीं सकी। हस्तर की शक्ति और उसकी लालच इतनी प्रबल थी कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। उसने हस्तर को श्राप दे दिया। हस्तर हमेशा भूखा रहेगा। उसकी लालच कभी पूरी नहीं होगी। वह हमेशा खजाने की तलाश में भटकता रहेगा, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। तुम्बड़ का सारा खजाना श्रापित हो गया। यह खजाना अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा, उसे हस्तर के श्राप का सामना करना पड़ेगा। अब जो भी लालच करेगा, वो हस्तर का शिकार बनेगा। हस्तर की भूख कभी खत्म नहीं होगी और उसकी लालच का शिकार बनने वाले लोग भी कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर पीढ़ी ने इस कहानी को सुना और इससे सबक लिया। यह कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। एक चेतावनी, एक सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और संतोष में ही सुख की तलाश करनी चाहिए। खजाने का रहस्य एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था और जिसे जानने की चाहत ने कईयों को बर्बाद कर दिया। और कैसे शुरू हुई बर्बादी? यह कहानी है तुम्बड़ की, एक छोटे से गांव की, जहां एक परिवार ने इस खजाने की खोज में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम्बड़ में एक परिवार रहता था जो इस खजाने के रहस्य से जुड़ा हुआ था। यह परिवार था दादी, उनके 2 बेटे और एक नौकरानी का। दादी एक बुजुर्ग महिला जो इस खजाने के बारे में सब कुछ जानती थी। उनके 2 बेटे जो इस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और एक नौकरानी जो इस परिवार की सेवा में थी। दादी को खजाने का रास्ता पता था, लेकिन वह हस्तर से बहुत डरती थी। एक प्राचीन दानव जो इस खजाने का रक्षक था। हस्तर का नाम सुनते ही दादी के चेहरे पर डर साफ झलकता था। वह जानती थी कि इस खजाने की खोज में जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। लेकिन उसके बेटे बहुत लालची थे। उन्हें सिर्फ खजाने की चमक दिखाई देती थी और वह किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहते थे। एक दिन बेटों ने दादी को धोखा देकर उनसे खजाने का रास्ता पूछा। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें खजाने का रास्ता बता देगी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी ने साफ मना कर दिया। उसने अपने बेटों को चेतावनी दी कि इस खजाने की खोज में जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन बेटों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें डराने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दादी को कमरे में बंद कर दिया ताकि वह उन्हें और न रोक सके। दादी ने कमरे के अंदर से चिल्लाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और फिर शुरू हुआ खून का खेल। बेटों ने खजाने की खोज में हस्तर से समझौता किया और इसके बदले में उन्हें खून बहाना पड़ा। बड़े बेटे ने हस्तर से समझौता किया। उसने हस्तर को वादा किया कि वह उसे खून देगा और बदले में हस्तर उसे खजाने का रास्ता बताएगा। वह खजाना लेकर भाग गया। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वह अमीर बन जाएगा, लेकिन लालच ने उसे खत्म कर दिया। खजाने की चमक ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया था और उसने अपने परिवार, अपने गांव और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम्बड़ का गांव अब खंडहर बन चुका था। खजाने की खोज में इस परिवार ने सब कुछ खो दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा विनाश ही होता है। खजाने का रहस्य, विनाश की शुरुआत। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी कुछ रहस्यों को छुपा ही रहने देना चाहिए। छोटा बेटा भी रेड सी में अंधा हो गया था। वो अपने भाई के पीछे भाग गया, लेकिन हस्तर उसका इंतजार कर रहा था। हस्तर एक बहुत ही फियरावना राक्षस था। उसका शरीर सड़ा हुआ था। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे। उसकी आंखें लाल और भूखी थीं। छोटा भाई डर के किले चिल्लाने लगा। हस्तर ने उसे अपने हैंड्सों में दबोच लिया और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। छोटे भाई की मृत्यु हो गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। दादी ने सब कुछ देख लिया था। उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। वह जानती थी कि यह सब रेड्ज की वजह से हुआ है। उन्होंने अपने आप को कोसा। उन्होंने कसम खाई कि वह इस कर्ज को खत्म कर देगी, लेकिन यह आसान नहीं था। हस्तर बहुत ताकतवर था और उसका कर्ज बहुत पुराना था।
क्या दादी इस कर्ज को खत्म कर पाएंगी? अंधेरे का गांव तुम्बड़। यह गांव अपने रहस्यमयी और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इस गांव में एक पुरानी हवेली है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। कहते हैं कि इस हवेली में कई रहस्य छुपे हुए हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां हमेशा अंधेरा रहता है। सूरज की किरणें यहाँ कभी नहीं पहुंचती। यहाँ का वातावरण हमेशा धुंधला और डरावना रहता है। कहते हैं कि इस गांव पर सालों से श्राप है। इस श्राप के कारण ही यहाँ का माहौल इतना भयानक है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह श्राप एक प्राचीन देवी के क्रोध का परिणाम है। यहाँ एक देवी रहती है, समृद्धि की देवी। इस देवी की पूजा करने से गांव में खुशहाली आती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन देवी से ज्यादा खतरनाक है उसका पहला बेटा हस्तर। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने लालच के कारण श्रापित हो गया। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने खजाने की रक्षा करता है और जो भी उसके खजाने के पास जाता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो भी लालच करता है हस्तर उसे अपना बना लेता है। गांव के कई लोग इस लालच के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। हस्तर का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ है। तुम्बड़ की कहानी लालच और बर्बादी की कहानी है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। गांव के खंडहर इस बात के गवाह हैं। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सोचा कि वो हस्तर को चकमा दे सकते हैं। उन्होंने कई योजनाएं बनाई लेकिन हर बार असफल रहे। हस्तर की शक्ति और उसका खौफ उन्हें हर बार मात देता रहा और हर बार वो हार गए। तुम्बड़ के कसौ अब्बासिद खब्बे गेसी। तुम्बड़ का श्राप और हस्तर का खौफ आज भी इस गांव में जीवित है। यह गांव आज भी अपने रहस्यों और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। तुम्बड़ का अंधेरा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। देवी की कहानी लालच का श्राप। यह कहानी सदियों पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई बल्कि और भी गहरी और रहस्यमयी हो गई है। कहते हैं कि देवी बहुत शक्तिशाली थी। उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। वह अपने भक्तों की रक्षा करती थी और उन्हें आशीर्वाद देती थी। उसके पास बहुत सारा खजाना था। यह खजाना उसकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। सोने और रत्नों से भरे इस खजाने की चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसका बेटा हस्तर बहुत लालची था। उसकी आंखों में हमेशा खजाने की चमक रहती थी। वह अपनी माँ की तरह शक्तिशाली बनना चाहता था लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वो सब कुछ चाहता था। हस्तर की लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वह खजाने पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ेगी। देवी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने हस्तर को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन हस्तर ने उसकी एक न सुनी। अंततः देवी को हस्तर के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। उनके बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि सिद्धांतों और नैतिकता का भी था। देवी ने अपनी पूरी शक्ति से हस्तर का सामना किया। देवी ने हस्तर को हरा दिया लेकिन उसे मार नहीं सकी। हस्तर की शक्ति और उसकी लालच इतनी प्रबल थी कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। उसने हस्तर को श्राप दे दिया। हस्तर हमेशा भूखा रहेगा। उसकी लालच कभी पूरी नहीं होगी। वह हमेशा खजाने की तलाश में भटकता रहेगा लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। तुम्बड़ का सारा खजाना श्रापित हो गया। यह खजाना अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा उसे हस्तर के श्राप का सामना करना पड़ेगा। अब जो भी लालच करेगा वो हस्तर का शिकार बनेगा। हस्तर की भूख कभी खत्म नहीं होगी और उसकी लालच का शिकार बनने वाले लोग भी कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर पीढ़ी ने इस कहानी को सुना और इससे सबक लिया। यह कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। एक चेतावनी, एक सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और संतोष में ही सुख की तलाश करनी चाहिए। खजाने का रहस्य एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था और जिसे जानने की चाहत ने कईयों को बर्बाद कर दिया। और कैसे शुरू हुई बर्बादी? यह कहानी है तुम्बड़ की, एक छोटे से गांव की, जहां एक परिवार ने इस खजाने की खोज में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम्बड़ में एक परिवार रहता था जो इस खजाने के रहस्य से जुड़ा हुआ था। यह परिवार था दादी, उनके 2 बेटे और एक नौकरानी का। दादी एक बुजुर्ग महिला जो इस खजाने के बारे में सब कुछ जानती थी। उनके 2 बेटे जो इस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और एक नौकरानी जो इस परिवार की सेवा में थी। दादी को खजाने का रास्ता पता था लेकिन वह हस्तर से बहुत डरती थी। एक प्राचीन दानव जो इस खजाने का रक्षक था।
हस्तर का नाम सुनते ही दादी के चेहरे पर डर साफ झलकता था। वह जानती थी कि इस खजाने की खोज में जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। लेकिन उसके बेटे बहुत लालची थे। उन्हें सिर्फ खजाने की चमक दिखाई देती थी और वह किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहते थे। एक दिन बेटों ने दादी को धोखा देकर उनसे खजाने का रास्ता पूछा। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें खजाने का रास्ता बता देगी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी ने साफ मना कर दिया। उसने अपने बेटों को चेतावनी दी कि इस खजाने की खोज में जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन बेटों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें डराने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दादी को कमरे में बंद कर दिया ताकि वह उन्हें और न रोक सके। दादी ने कमरे के अंदर से चिल्लाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और फिर शुरू हुआ खून का खेल। बेटों ने खजाने की खोज में हस्तर से समझौता किया और इसके बदले में उन्हें खून बहाना पड़ा। बड़े बेटे ने हस्तर से समझौता किया। उसने हस्तर को वादा किया कि वह उसे खून देगा और बदले में हस्तर उसे खजाने का रास्ता बताएगा। वह खजाना लेकर भाग गया। उसने सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी और वह अमीर बन जाएगा, लेकिन लालच ने उसे खत्म कर दिया। खजाने की चमक ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया था और उसने अपने परिवार, अपने गांव और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तुम्बड़ का गांव अब खंडहर बन चुका था। खजाने की खोज में इस परिवार ने सब कुछ खो दिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा विनाश ही होता है। खजाने का रहस्य, विनाश की शुरुआत। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी कुछ रहस्यों को छुपा ही रहने देना चाहिए। छोटा बेटा भी रेड सी में अंधा हो गया था। वो अपने भाई के पीछे भाग गया, लेकिन हस्तर उसका इंतजार कर रहा था। हस्तर एक बहुत ही फियरावना राक्षस था। उसका शरीर सड़ा हुआ था। उसके हाथ लंबे और नुकीले थे। उसकी आंखें लाल और भूखी थीं। छोटा भाई डर के किले चिल्लाने लगा। हस्तर ने उसे अपने हैंड्सों में दबोच लिया और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। छोटे भाई की मृत्यु हो गई। उसकी लाश कभी नहीं मिली। दादी ने सब कुछ देख लिया था। उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को खो दिया। वह जानती थी कि यह सब रेड्ज की वजह से हुआ है। उन्होंने अपने आप को कोसा। उन्होंने कसम खाई कि वह इस कर्ज को खत्म कर देगी, लेकिन यह आसान नहीं था। हस्तर बहुत ताकतवर था और उसका कर्ज बहुत पुराना था। क्या दादी इस कर्ज को खत्म कर पाएंगी? अंधेरे का गांव तुम्बड़। यह गांव अपने रहस्यमयी और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इस गांव में एक पुरानी हवेली है जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है। कहते हैं कि इस हवेली में कई रहस्य छुपे हुए हैं। ये एक ऐसा गांव है जहां हमेशा अंधेरा रहता है। सूरज की किरणें यहाँ कभी नहीं पहुंचती। यहाँ का वातावरण हमेशा धुंधला और डरावना रहता है। कहते हैं कि इस गांव पर सालों से श्राप है। इस श्राप के कारण ही यहाँ का माहौल इतना भयानक है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह श्राप एक प्राचीन देवी के क्रोध का परिणाम है। यहाँ एक देवी रहती है, समृद्धि की देवी। इस देवी की पूजा करने से गांव में खुशहाली आती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन देवी से ज्यादा खतरनाक है उसका पहला बेटा, हस्तर। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने लालच के कारण श्रापित हो गया। हस्तर एक राक्षस है जिसे सिर्फ सोना चाहिए। वह अपने खजाने की रक्षा करता है और जो भी उसके खजाने के पास जाता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जो भी लालच करता है, हस्तर उसे अपना बना लेता है। गांव के कई लोग इस लालच के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। हस्तर का खौफ पूरे गांव में फैला हुआ है। तुम्बड़ की कहानी लालच और बर्बादी की कहानी है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने अपने लालच के कारण सब कुछ खो दिया। गांव के खंडहर इस बात के गवाह हैं। यह कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सोचा कि वो हस्तर को चकमा दे सकते हैं। उन्होंने कई योजनाएं बनाई, लेकिन हर बार असफल रहे। हस्तर की शक्ति और उसका खौफ उन्हें हर बार मात देता रहा और हर बार वो हार गए। तुम्बड़ के कसम अब्बासी खब्बे गेसी। तुम्बड़ का श्राप और हस्तर का खौफ आज भी इस गांव में जीवित है। यह गांव आज भी अपने रहस्यों और डरावने माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर गली, हर कोना एक अनकही कहानी बयां करता है। तुम्बड़ का अंधेरा आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। देवी की कहानी, लालच का श्राप। यह कहानी सदियों पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई, बल्कि और भी गहरी और रहस्यमयी हो गई है। कहते हैं कि देवी बहुत शक्तिशाली थी। उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। वह अपने भक्तों की रक्षा करती थी और उन्हें आशीर्वाद देती थी। उसके पास बहुत सारा खजाना था। यह खजाना उसकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। सोने और रत्नों से भरे इस खजाने की चमक दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसका बेटा हस्तर बहुत लालची था। उसकी आंखों में हमेशा खजाने की चमक रहती थी।
वह अपनी माँ की तरह शक्तिशाली बनना चाहता था, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं थे। वो सब कुछ चाहता था। हस्तर की लालच ने उसे अंधा कर दिया था। वह खजाने पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। देवी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने हस्तर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हस्तर ने उसकी एक न सुनी। अंततः देवी को हस्तर के खिलाफ अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। उनके बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं, बल्कि सिद्धांतों और नैतिकता का भी था। देवी ने अपनी पूरी शक्ति से हस्तर का सामना किया। देवी ने हस्तर को हरा दिया, लेकिन उसे मार नहीं सकी। हस्तर की शक्ति और उसकी लालच इतनी प्रबल थी कि उसे पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था। उसने हस्तर को श्राप दे दिया। हस्तर हमेशा भूखा रहेगा। उसकी लालच कभी पूरी नहीं होगी। वह हमेशा खजाने की तलाश में भटकता रहेगा, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। तुम्बड़ का सारा खजाना श्रापित हो गया। यह खजाना अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं था। जो भी इसे पाने की कोशिश करेगा, उसे हस्तर के श्राप का सामना करना पड़ेगा। अब जो भी लालच करेगा, वो हस्तर का शिकार बनेगा। हस्तर की भूख कभी खत्म नहीं होगी और उसकी लालच का शिकार बनने वाले लोग भी कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर पीढ़ी ने इस कहानी को सुना और इससे सबक लिया। यह कहानी केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। एक चेतावनी, एक सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और संतोष में ही सुख की तलाश करनी चाहिए। खजाने का रहस्य एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था और जिसे जानने की चाहत ने कईयों को बर्बाद कर दिया। और कैसे शुरू हुई बर्बादी? यह कहानी है तुम्बड़ की, एक छोटे से गांव की, जहां एक परिवार ने इस खजाने की खोज में अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। तुम्बड़ में एक परिवार रहता था जो इस खजाने के रहस्य से जुड़ा हुआ था। यह परिवार था दादी, उनके 2 बेटे और एक नौकरानी का। दादी एक बुजुर्ग महिला जो इस खजाने के बारे में सब कुछ जानती थी। उनके 2 बेटे जो इस खजाने को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, और एक नौकरानी जो इस परिवार की सेवा में थी। दादी को खजाने का रास्ता पता था, लेकिन वह हस्तर से बहुत डरती थी। एक प्राचीन दानव जो इस खजाने का रक्षक था। हस्तर का नाम सुनते ही दादी के चेहरे पर डर साफ झलकता था। वह जानती थी कि इस खजाने की खोज में जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। लेकिन उसके बेटे बहुत लालची थे। उन्हें सिर्फ खजाने की चमक दिखाई देती थी और वह किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहते थे। एक दिन बेटों ने दादी को धोखा देकर उनसे खजाने का रास्ता पूछा। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें खजाने का रास्ता बता देगी, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दादी ने साफ मना कर दिया। उसने अपने बेटों को चेतावनी दी कि इस खजाने की खोज में जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन बेटों ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने सोचा कि दादी उन्हें डराने की कोशिश कर रही है और उन्होंने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दादी को कमरे में बंद कर दिया ताकि वह उन्हें और न रोक सके। दादी ने कमरे के अंदर से चिल्लाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और फिर शुरू हुआ खून का खेल। बेटों ने खजाने की खोज में हस्तर से समझौता किया और इसके बदले में उन्हें खून बहाना पड़ा। बड़े बेटे ने हस्तर से समझौता किया। उसने हस्तर को वादा किया कि वह उसे खून देगा और बदले में हस्तर उसे खजाने का रास्ता बताएगा। वह खजाना लेकर भाग गया।